सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का भोजन शुद्धि परिचर्चा में स्वागत है। जैसा कि विगत ये है कि हम प्रत्येक रविवार को भोजन शुद्धि परिचर्चा करते हैं। अभी हमारी अष्ट मूल गुणों पर चर्चा चल रही है, जिसमें से हम 3 मकार की चर्चा का समापन पिछली परिचर्चा में कर चुके हैं। अब हम आगे के मूल गुणों की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम रात्रि भोजन त्याग इस मूल गुण पर विशेष चर्चा करेंगे। आज की हमारी परिचर्चा 3 सोपानों में बांटी गई है। इसमें प्रथम सोपान में हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक जी वैद्य का वक्तव्य होगा, जिनका विषय है कि रात्रि भोजन त्याग और स्वास्थ्य। और फिर द्वितीय वक्तव्य अनुभवी जानकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय पंडित जी संजय जी राउत, जो औरंगाबाद से हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका विषय है कि रात्रि भोजन त्याग प्रत्येक वर्ष के मनुष्य के लिए पॉसिबल है। और फिर अंत में अभी तक जो हम 3 मकार की चर्चा करते हुए आए हैं, उन 3 मकार का जिन्होंने त्याग कर रखा है, अपने जीवन में उपयोग नहीं किया है, ऐसे बालिकाओं और युवक युवतियों को हम सम्मानित करेंगे। तो इस प्रकार आज की हमारी परिचर्चा रहेगी। तो अब हम अपनी परिचर्चा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मंगलमय मंगलाचरण करेंगे, जिसके लिए मैं एक नन्ही सी बालिका भव्या जैन को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। भव्या। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुण। सप्त व्यसन से दूर रहेंगे, पंच उदंबर त्याग करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अयोग्य भोजन नहीं करेंगे, पानी छना काम में लेंगे, सरल सत्य व्यवहार करेंगे, सब जीवों से प्रेम करेंगे, गुणी जनों की विनय करेंगे, सेवा वैया वृत्ति करेंगे, उनके सद्गुण ग्रहण करेंगे, दुखियों पर हम दया करेंगे, दुर्जन में मध्यस्थ रहेंगे, निज पर भेद विज्ञान करेंगे, द्रव्य दृष्टि हम नित्य रखेंगे, आत्म साधना सदा करेंगे, धर्म प्रभावना सदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भव्या जी का। देखिए, इतने छोटे छोटे बालक कितनी सुंदर भावनाओं के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बालक बालिकाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार ये इतनी सी उम्र में भी धर्म आराधना में से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब हम अपने प्रथम सोपान की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर दीपक जी वैद्य को आमंत्रित करती हूँ। इनका परिचय देने की वैसे तो मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले से पिछली परिचर्चा भी हमारी आयुषी जी, आपकी आवाज शायद आप म्यूट हो गई। हाँ, दीपक जी आप शुरू कर दीजिए। दीपक जी का स्वागत करते हैं हम। डॉक्टर दीपक जी आइए। जरूर। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। आवाज पहुंच रही है? हाँ डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय
दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। इस भोजन शुद्धि परिचर्चा में पुनः सेकंड टाइम में उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि इस श्रावकाचार के लक्ष्य से हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं और खूब अच्छे से भावना भाते हैं कि हमारे जीवन में यह श्रावकाचार उतरे, हम इसे पालें और हम इसको आगे लोगों में भी प्रचारित करें, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म ये है सबसे पहले हमारे जीव दया की नींव। और इस अहिंसा परमो धर्म में हमें इस श्रावकाचार की मूलभूत क्रियाएं नियम से पालना परम आवश्यक है। देखो, देह से भिन्न शुद्धात्मा ही मैं हूँ, यह श्रद्धा कोई किसी प्रकार से अन्याय अनीति अभक्ष करने वाले विषयों में रंगे हुए सप्त व्यसनग्रस्त लोगों को नहीं हो सकता। इसलिए जिन धर्म सुनने की पात्रता, सुनने के बाद उस पर चिंतन करने की पात्रता और चिंतन करने के बाद आनंद के साथ ग्रहण करने की पात्रता होती है। और अष्टमूल गुणों में भी बहुत सारे ऐसे लगभग 30 श्रावकाचार ग्रंथ मिलते हैं और उसमें 24 श्रावकाचार ग्रंथों में तो ये 8 मकार वाले, मतलब 8 मकार, 3 मकार और 5 औदुंबर फलों का त्याग, ये तो दिया ही दिया है। इसके अलावा जैसे सागार धर्मामृत वगैरह में रात्रि भोजन त्याग को भी मूल गुण में शामिल करते हैं। क्यों? बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली में अहिंसा मूलक परिणमन करें। देखो, जब हम जिन धर्म के इस आलोक में देखते हैं, जन्म हमने जैन कुल में लिया है, यह जैन कुल हमारा आगे का भाव सुधारने वाला कुल है। इसमें जो भी हमने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं यह तो हमारे ज्ञान में है नहीं, लेकिन जो सदाचार युक्त नैतिक जीवन, स्वास्थ्यकारी अच्छी आदतें और षट आवश्यकों के माध्यम से सम्यक्त्व सन्मुख भूमिका और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यह भूमिका इस जैन कुल में हमें सहज मिलती है। और जैसे जैसे हम इसके सेवन करते हैं, इनका धीरे धीरे पालन करते हैं, तो सहज आनंदमयी भूमिका बनती है। जैसे जैसे स्वाध्याय की गहराई आएगी वैसे वैसे देह से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव भी होता है और हमें अनेक प्रकार की अच्छी चीजें और सुख का अनुभव होता है। देखो, यहाँ पर हम पुरुषार्थ सिद्धियोपाय के आधार से कुछ चर्चा करेंगे और आपको बताते हैं कि वास्तव में धर्म तो अहिंसामय है। ये तो 129वीं गाथा यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए, और इसमें बताएंगे कि रात्रि भोजन त्याग का क्या स्वरूप है, क्या करना चाहिए, और उसके अनुसार विवेचना यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, यह तो एक वैज्ञानिक सत्य तो अभी वर्तमान में हम सब जानते ही हैं कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं जब तक, तब तक बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती विशेष। और जहां सूर्य का अस्त हो जाता है उसे कहते हैं, पहले तो एक संधि प्रकाश की भूमिका बनती है और उसके बाद में रात्रि हो जाती है। जैन दर्शन के अनुसार भोजन सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व कम से कम कर ही लेना चाहिए। भोजन तो ठीक, पानी भी उसके पहले पी लेना चाहिए, अर्थात कि 48 मिनट्स पहले। हम इसके स्वास्थ्य की भी समीक्षा करेंगे, पहले हम इस विषय वस्तु से पहले हम अपनी मान्यता बताते हैं, अपना स्वरूप बताते हैं। जैन दर्शन के अनुसार रात्रि भोजन किस प्रकार त्यागना है, क्यों त्यागना है, ग्रंथ में क्या चर्चा की गई है, पहले ग्रंथ की बात करते हैं। इसमें देखो 129 नंबर की गाथा दी है और इसमें बोला कि भाई रात में भोजन करने वालों को हिंसा अवश्य ही होती है। मैं गाथा पढ़ूं, अर्थ करूं, ऐसा ना करके डायरेक्ट जो इसमें थोड़ा हाईलाइट भी किया है और जो आवश्यक बिंदु हैं उसे हम पढ़ते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी जानकारी आ जाएगी। अहिंसा का प्रकरण चल रहा है और अहिंसा को ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रंथ में ही है या मुनिराजों को ही महाव्रत होना है और हमें गृहस्थों को अनुव्रत की भूमिका होगी तो ही पालना है।
एक सामान्य पात्रता है सज्जन से सज्जन के लिए। जो जैनी है, जैन धर्म के श्रद्धावान है, अहिंसा धर्म के श्रद्धावान है, उन्हें यह रात्रि भोजन अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा व्रत की अनुमोदना में इसे पालने के लिए इसका वर्णन आता है। देखो, इसके लिए ये बताते हैं विशेष रूप से कि रात्रि में नियम से हिंसा होती ही होती है। कैसे होती है? तो अभी के शैली में हम बता रहे हैं ना, बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ, अनेक प्रकार के जीव होते, सम्मूर्छन, और ये हमें विजिबल ही हो ऐसा नहीं है। वर्तमान में साइंस कहता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर स्पेस कंटेंट्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रात के समय में कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये डिपेंड्स कि भाई कौन सा हानिकारक बैक्टीरिया आपके संपर्क में आए और अनेक तकलीफें पैदा करे, और कदाचित नहीं आए तो चलता भी रहे, लेकिन वास्तव में हिंसा तो शुरू हो जाती है सूर्यास्त के साथ ही। और इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने तो उदाहरण इसी में दिया आगे चल के कि जिस प्रकार उसकी हिरन की गृद्धता होती है भोजन करने में, और बिल्ली चूहे को खाने में भोजन में गृद्धता। बिल्ली का भोजन क्या है? चूहा। तो बिल्ली जब भोजन करती है चूहे को ऐसा पकड़ती है कि उसे कितना भी मारो या डराओ तो भी वो बड़ी मुश्किल से छोड़ेगी। और हिरन की गृद्धता इतनी सी होती है कि उसे अगर थोड़ी सी आहट हो जाए हवा वगैरह चलने की तो घास छोड़ के भग जाता है, क्योंकि हिरन का भोजन घास है। ऐसे ही दिन में भोजन करने वाले की आसक्ति कम है शरीर के प्रति और भोजन के प्रति, और जो रात्रि भोजन करने वाला है उसकी अपने शरीर के प्रति और रात्रि भोजन के प्रति भी उसकी आसक्ति ज्यादा है। और इस आसक्ति से, इस मोह से बंध होता है, परिणाम से ही बंध है, और मोक्ष भी परिणाम से। इसलिए है भव्य जन परिणाम को पहचान नहीं है। योगसार में गाथा दी है, उसका पद्यानुवाद दिया मैंने। ये तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिन में भोजन करने में हमारी गृद्धता विशेष होती है। अब देखो वो शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें हम अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं कि क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखते हैं इसमें कि रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए हिंसा के त्यागियों को। हम अहिंसा पालना चाहते हैं तो इसलिए लिख रहे हैं कि रात में भोजन करने वालों को हिंसा अवश्य ही होती है, क्योंकि वह हिंसा का निवारण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। साहब, हमने तो बहुत सारे ट्यूबलाइट्स बना दिए, बहुत सारे एलईडीज लगा लिए, अब तो हम एक एक छोटा छोटा कीड़ा भी देख सकते हैं। हमें रात्रि भोजन त्याग की बालबोध में कथा दी कि मेंढक गिर गए, लोगों के लिए बारात रुकी थी और बारात भोजन बन रहा था और अंधेरे में उन्हें दिखा नहीं, मेंढक बन गया और मेंढक उबल करके और लोगों की थाली में आ गया और लोगों ने खाया और उसका जहर चढ़ता है या जो भी तकलीफ होती है। कह रहे कि नहीं, लाइट चालू रहे चाहे लाइट बंद रहे। लाइट के हम तो सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बता रहे हैं ना, बैक्टीरियल किलिंग या किसी प्रकार के भी जीवों की उत्पत्ति नहीं होने में निमित्त है अल्ट्रावायलेट रेज, और ये चला जाता है रात्रि में। दूसरा, कितना भी उजेला कर लेंगे तो उस उजेले के साथ में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। विजिबल तो हम देख लेते हैं कि बड़े बड़े मच्छर हटा दिए, बड़े बड़े कीड़े हटा दिए, लेकिन फिर भी उसमें जो नॉन विजिबल बैक्टीरिया होते हैं या जीवों की उत्पत्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें फिर दिया है कि भाई अत्यंत राग भाव होने के कारण उत्कटता से, जो मैंने उदाहरण बता दिया राग भाव का, कि बिल्ली का चूहे के प्रति राग इतना है कि मार खा के भी नहीं छोड़ती, और हिरन का घास के प्रति राग इतना सा कि जैसे ही उसे आहट लगे वो छोड़ दे। ग्लास नहीं है बंदा। हाँ, गोरिल्ला ग्लास नहीं है तो। ये इनका अनम्यूट। हाँ, तो देखो शुरुआत करते हैं फिर से, सबका ही म्यूट हो गया था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसलिए सदा रात्रि भोजन करने में हिंसा है, तो हमें पहला कर्तव्य है कि हमें दिन में ही भोजन करना चाहिए। ये बात यहाँ पर 131 गाथा तक बता दी, और फिर आगे बता रहे, देखो आगे की गाथा करो 132 नंबर की, उसमें बताते हैं कि
नैवम वासर भुक्तौ, 132 नंबर की गाथा ये सामने है, देखो। नैवम वासर भुक्तेर भवति ही रागादिको रजनी भुक्तौ, अन्न कवलस्य भुक्ते भुक्ता विव मांस कवलस्य। देखो क्या बता रहे हैं कि दिन में भोजन करने में वह उतनी आसक्ति नहीं है जितनी आसक्ति रात्रि भोजन करने में है। देखो इसमें शब्द दे रहे हैं कि जैसे भुक्ता विव मांस कवलस्य, मांस के ग्रास के भोजन में, नीचे अर्थ में देखो अन्वयार्थ में, मांस के ग्रास के भोजन में जिस प्रकार राग अधिक होता है, उसी प्रकार दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में निश्चय से राग अधिक होता है। मांस खाने में और सब्जी खाने में, शाक खाने में या अन्न खाने में, मांस खाने में राग अधिक है, उसमें आसक्ति विशेष है, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट शाकाहार वाली है और हमारे पेट का भरण पोषण शाकाहार से अच्छे से हो सकता है। उसके बावजूद कोई शरीर के स्वास्थ्य के महालालचवश या अनेक प्रकार के मिथ्या वैज्ञानिक अवधारणाओं वह अगर ताकत बढ़ाने के लिए मांसाहार आदि भी करता है तो महापापी है, उसकी राग भाव की तीव्रता विशेष है। इसलिए इसमें कहते हैं कि रात्रि भोजन करने में राग भाव अधिक है और दिन में भोजन करने में राग भाव कम है। जैसे कि अन्न के भोजन में राग भाव कम है और मांसाहार करने में भोजन का राग भाव अधिक है। आपको मैं ये इस समय पे ये मार्कंडेय पुराण और इनके महाभारत में शांति पर्व में भी ये रात्रि भोजन अन्य मतियों में भी त्यागने की प्रेरणा दी है, और उसमें तो क्लियर कट ऐसे सूत्र दिए हैं कि जिसको पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि रात्रि भोजन को उन्होंने उसमें मांस के तुल्य और रात्रि में पानी पीने को रक्त पीने के समान बताया है, और वह उसके भी श्लोक मिल जाते हैं, तो वह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि भाई किस किस तरह से ये रात्रि भोजन को सब लोग ही निषेध करते आए, लेकिन मानते कोई नहीं है। भाई अन्य मतियों में भी जब इसका निषेध है तो उनको मानना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वह उस संबंधी श्रद्धान ग्रंथों में लिखी हुई बातें तो मिल जाती है। देखो उसमें ये दिया मार्कंडेय पुराण में, ये 14वां नंबर का श्लोक दिया है। अस्तगते दीवानाथे आपो रुदिरम मुच्यते, अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणाम। क्या बता रहे कि दिन के अस्त होने पर जो पानी है वह रक्त के समान उच्यते कहा जाता है, और अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना, मार्कंडेय महर्षि ये बोलते हैं कि अन्न तो मांस के समान है और रात्रि में पानी पीना वह खून पीने के समान है। फिर बाद में उनके महाभारत में शांति पर्व में आता है, स्वभ्र द्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम। स्वभ्र मतलब नरक, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तो बता रहे कि भाई देखो स्वभ्र के 4 द्वार, नरक जाने के 4 द्वार कौन से हैं, ये किसमें से पढ़ रहा हूं, महाभारत के शांति पर्व में ये श्लोक आता है। स्वभ्र द्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायकम। संधान मतलब ये अचार वगैरह मुरब्बा वगैरह जो इसमें फर्मेंटेशन होकर के जीव राशि होती है वो, और अनंत काय मतलब जिसमें अनंत अनंत जीव पाए जाते हैं, ये कंदमूल जितने भी हैं ये सब अनंत काय कहलाते हैं। और पर स्त्री गमनम अर्थात पर स्त्री सेवन, और प्रथम द्वार दिया है रात्रि भोजन। इनके माध्यम से नरक के 4 द्वार बताए गए महाभारत के शांति पर्व में। कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि भोजन के माध्यम से सभी धर्मों में अधिकांश जगह पर निंदा की गई है। सभी धर्मों में इसलिए नहीं बोल सकते कि बात बात के धर्म जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम आदि है, या अनेकों जगह पर ऐसा होता है कि दिन भर तो रखेंगे उपवास और सूर्यास्त के बाद ही उसे खोलेंगे, रोजा वगैरह की पद्धति चलती ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक मिथ्या धारणाएं भी प्रचलित चलती हैं। अब इसमें आप स्वास्थ्य के आलोक में पहले, और उसमें पीपीटीज है आपकी तो उसे शेयर करो
तो पहले उसको ले लेते, फिर मैं स्वास्थ्य के आलोक में आपको इसका समाधान भी दूंगा कि भाई रात्रि भर प्यासे रहने से या भूखे रहने से इकट्ठा पानी बहुत से लोग पी लेते हैं शाम के समय, तो उससे कुछ चेंजेस होते नहीं होते, उस सबकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा है। अर्का लोकेन विना भुंजान, ये इसके तरह इस तरह से सूत्र दिए कि बिना सूर्य में रहे हुए, बिना अवलोकन के, देखो ये इसमें दिया है कि अर्का लोकेन विना भुंजान परिहरेत कथम हिंसाम अपि बोधित प्रदीपे भोज्य युषाम सूक्ष्म जीवानाम। भाई सूर्य की रोशनी में जैसा जीवों को हम निरख सकते हैं, और रात्रि में जो है दीपक आदि भी भोजन के समय जला भी ले तो भी उसके निमित्त से सूक्ष्म जीवों की हिंसा टलती नहीं है। यह यहाँ पर बताया अच्छे से। अब इसमें इन्होंने लाठी संहिता का भी किया। देखो और भी इसमें अनेक गाथाएं दी है, उसमें से हम ये स्पष्ट रूप से सार यही समझें कि रात्रि भोजन में रात्रि आरंभ भी होता है, उससे भी हिंसा होती है, और रात्रि आरंभ के बाद जो भक्षण आदि क्रियाएं हैं उसमें भी हिंसा होती ही होती है। तो अब ये यहाँ पर लाठी संहिता को भी अगर हम देखते हैं तो इसमें व्रत धारण करने की मुख्यता से बताया कि मांस भक्षण के दोषों का त्याग करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग मांस त्याग के अंतर्गत आ रहा है। और जल के लिए बोलना चाहे तो हम मध्य रूप में ले सकते हैं। कहने का मतलब मध्य मास मधु जो अपना मूलभूत विषय अनेक सत्रों से आपके इस परिचर्चाओं में चल रहा है, उसी को अभी तक हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखो इसमें दिया है रात्रि में भोजन करना भी मांस भक्षण का दोष है, क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं पड़ते और भोजन में मिलकर मर जाते हैं। फिर ये इन्होंने येलो मार्कर से जो किया, देखो इसमें जैनी कहलाने के लिए अथवा जैन धर्म उपदेश सुनने के लिए सबसे पहले 8 मूल गुणों का अवश्य धारण कर लेना चाहिए। और मैंने जैसे आपको बताया रात्रि भोजन का त्याग इसे कुल क्रम से भी करते हैं। तो देखो इसमें नीचे वो येलो मार्कर में किया है। 8 मूल गुणों में मैंने बताया सागर धर्मामृत में रात्रि भोजन को शामिल किया, अन्य भी श्रावकाचार्यों ने इसे कहीं पे शामिल किया होगा। तो रात्रि भोजन को भी लेते हैं, उसमें जल गालन को भी लेते हैं, देव दर्शन को भी लेते हैं। इस तरह से उसमें ये सब मूल गुणों में शामिल है। तो रात्रि भोजन का त्याग करना कुल क्रिया है, इसके बिना दर्शन प्रतिमा या मूल गुण हो ही नहीं सकते। इसलिए यह रात्रि भोजन कुल क्रम के अनुसार क्यों करना चाहिए, क्योंकि कुल में जब परिणाम विशुद्धि होगी तो जिनवाणी के अंकुर हमारे में आ सकते हैं, समझ में आ सकते हैं। कोई कहे कि भाई हम तो सब कुछ अनर्गल खाते रहेंगे, अन्याय नीति अभक्ष रात्रि भोजन चालू रखेंगे और जिनवाणी को भी सुनते रहेंगे, तो कह रहे मामूली सी मंद कषाय भले हो जाए, लेकिन सम्यक्त्व की भूमिका तो नियम से कुछ न कुछ चारित्र मोह की कषाय अनंतानुबंधी जब तक मंद नहीं पड़ेगी तब तक यह संस्कार आत्मसन्मुख नहीं होंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति है दर्शन मोहनी की, और उत्कृष्ट चारित्र मोहनी में वह कितनी 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सम्यक तो सन्मुख भूमिका होती है तो ये दोनों स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के आसपास या अंतः कोटि सागर के लिए आती है। उस रूप में यह बहुत जरूरी होता है कि मंद कषाय की भूमिका हो। रात्रि भोजन त्याग करने से धर्म हो गया क्या? वितरागता युक्त धर्म तो अपने आत्माश्रय से होगा तब होगा, लेकिन भूमिका बनेगी सुखी होने की, आत्माश्रय की। तो इसलिए संयम की वृद्धि के लिए रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। रात्रि भोजन करने में योग्य अयोग का विचार भी नहीं रहता। इस तरह से ये लाठी संहिता में भी बहुत सारी चीजें दी हैं। इसके बाद इन्होंने ज्ञानानंद श्रावकाचार आगे की शेयरिंग करें, उसके भी कोट्स यहाँ पर दिए हैं कि रात्रि भोजन करने वाले को नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इंद्रिया क्षीण हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट एसिडिटी गैसेस और कब्जी वगैरह के आते हैं। देखो जब तक बचपन का शरीर रहता है ना तब तक तो बहुत सारी चीजें पचती रहती हैं, चलता रहता है, लेकिन जब 40 अबव हो जाते, 50 के अराउंड आ जाते ना, तो बहुत पेशेंट आते बोलते कि गैसेस एसिडिटी और ये तकलीफ हो रही साहब। हम उनको बोलते हैं आप अपने भोजन की हैबिट बदल दो, क्योंकि डाइजेशन का और इसका संबंध क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें एक लास्ट ये नीचे का और हम येलो मार्कर से किया है, त्रस जीवों के भक्षण से मांस भक्षण का दोष लगता है, महाहिंसा होती है।
खाना न पच पाने से अजीर्ण हो जाता है, और अजीर्ण हो जाने से अनेक रोग हो जाते हैं। यहाँ पर अपने श्रावकाचार्य की भी बात यहाँ पर बताई, और ये बीमार होने की भी बताई है। और फिर ये सब बताया, देखो 1 महीने रात्रि भोजन त्याग का फल 15 उपवास है। कैसे कि भाई जनरली रात्रि कितने घंटे की होती है? सर्दियों में लंबी लंबी 14 घंटे की रात्रि हो जाती है, सूर्यास्त तो 5 साढ़े 5 बजे हो जाता है, और गर्मियों में 7 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है, और सूर्योदय जल्दी सुबह 5:30 पे होता है। सर्दियों में लेट सेट 7 साढ़े 7 पे सूर्योदय होने लगते हैं, और हमें 48 मिनट बाद भोजन शुरू करना है सूर्योदय के, और 48 मिनट पहले बंद करना है। तो इस रूप से 14 घंटे 16 घंटे का उपवास अपना होता है। इस रूप में 1 साल में 6 महीने उपवास का फल मिलेगा रात्रि भोजन त्याग करने से। इस तरह सहज ही उपवास का फल उसमें मिल जाता है। तो देखो, अब जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास में, लोग पूछते हैं कि भाई फिर तो हम कमजोर हो जाएंगे और हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो हम उसको ये समाधान देते, देखो अपना जो शरीर है ना, ये मिट्टी का गोला है। इसको हम जैसे संस्कार देंगे, जैसे आकार देंगे, वैसे मूर्ति बनती जाएगी, वैसे इसका अपने आप सात्मीकरण होकर के इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर इस शरीर को आप 2-2 घंटे में खाने की आदत डाल दोगे ना, तो ये 2-2 घंटे की आदत में ढल जाएगा, तो उसको मुश्किल हो जाएगा। और इसको आप जैसे फिट कर दोगे, जैसे हम बोलते हैं कि रात्रि जल त्याग, रात्रि भोजन तो बहुत कम लोग करते हैं अपने जैनियों में, लेकिन रात्रि जल त्याग बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता है। हम उसको बोलते हैं कि पात्रता अपनी बनाओ, तुम्हारा शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमारे उन पंडित जी पूनम चंद जी छाबड़ा साहब का नाम सुना ही होगा। वे जब अंतिम बार पानी पीते थे तो एक साथ 2 लोटे 3 लोटे पीने की कोशिश करते थे। हमारे हुकुमचंद जी भारेल साहब छोटे दादा बोलते थे, यार इतना सारा पी लोगे किडनी पे प्रेशर आ जाएगा। मेरे से पूछा उनने, दीपक जी क्या है? तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं दादा, ये तो आधा 15 मिनट में 20 मिनट में आधा घंटे में बाथरूम जाएंगे सब निकल जाएगा। वो इनकी सिर्फ साइकोलॉजी है कि रात भर प्यास नहीं लगना चाहिए और पानी नहीं पीना है तो इकट्ठा में पी लूं। तो इस तरह से कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आप शाम को इकट्ठा पियो चाहे नहीं पियो, बॉडी आपकी वैसी एडजस्ट हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। कोई ऐसे पानी एकदम से पीने से किडनी पे कोई प्रेशर नहीं आता है। अब आप कहोगे कि रात्रि भर नहीं पीने से तो ड्राइनेस आ जाएगी, खुश्की आ जाएगी। अरे नहीं, आप दिन में भरपूर पियो ना। जो एक स्वस्थ व्यक्ति के पीने की पानी की मात्रा है, गर्मियों में 5 से 8 लीटर तक 7 लीटर तक जैसे जिसको पीना हो, सबकी बॉडी के अलग अलग रहती है। सर्दियों में 2.5 से 3 लीटर में सफिशिएंट हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो इस दृष्टिकोण से दिन भर पी लो आप। दिन में कोई रूल नहीं है कि आपको गैप करना है, लंबा करना है, रात्रि का अपन को पालना है। तो बॉडी वैसी सेट हो जाती है, कोई बीमारी नहीं होती। बल्कि हमने देखा है कि एसिडिटी गैसेस कब्जी वगैरह के पेशेंट रात्रि भोजन वालों को ज्यादा होते हैं। इसका कारण ये कि उसके बाद उनकी मूवमेंट्स नहीं होती। हमारा आहार पचने में 3 से 4 घंटे तक का समय लेता है। अब आपने 8 बजे खाना खाया तो 11 बजे तक तो पच ही रहा है, और उसमें अपना घूमना फिरना प्राय होता नहीं। लोग टीवी या दूसरी चीजों में समय दे देते हैं और 11 बजे तक सो जाएंगे। तो वह वैसे के वैसी आहार पड़ा रह करके उसमें पर्टिकुलर आम दोष होते हैं, सड़न की प्रक्रिया होती है, अजीर्ण हो जाता है। तो इस रूप से देखा जाए तो अनेक प्रकार से ये बीमारियां होती हैं। तो इसलिए रात्रि भोजन त्याग तो परमावश्यक है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे पेट की तकलीफें जिंदगी भर नहीं होगी जिनका रात्रि भोजन त्याग रहता है। और भी अब आपको इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो संक्षेप रूप में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और आपको इसकी जानकारी दे सकता हूँ। देखो, रात्रि भोजन में 2 उदाहरण आगम में विशेष रूप से आते हैं। रात्रि भोजन त्याग कथा ब्रह्मचारी नेमि दत्त 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में उन्होंने लिखी है। उसमें एक चांडालनी ने त्याग किया, उसका उदाहरण दिया उन्होंने। और एक वह रात्रि भोजन त्याग कथा में सियार मांसाहार का पहले त्याग करता है मुनिराज के उपदेश से, और फिर साथ में रात्रि भोजन, वो जल लेने के देखने के लिए बार बार कुएं में घुसता है, लेकिन अंधेरा देख के नहीं पानी पीता है, और बाद में वो राजकुमार प्रीतिंकर बन के मोक्ष गमन को प्राप्त करता है। ऐसी कुरुंग जागरा की कहानी वह रात्रि भोजन त्याग की है कि चांडालनी किसी जैनी के यहाँ पर देख करके अपना रात्रि भोजन छोड़ती है। उसका चांडाल पति उसे उस जबरदस्ती जिद करता है, तू खा मेरे साथ, वो नहीं खाती है और उसको वह चांडाल मार देता है, चाकू मार के उसकी हत्या करता है। तो वो सोचती है कि मैंने कितना अच्छा वो जैन लोगों का आचरण देखा कि रात्रि भोजन नहीं करते थे, और वह 3 दिन के रात्रि भोजन त्याग करने मात्र से वह उसी जिसको उसने सोच रखा था कि अगर मेरा कुछ पुण्य बंधा
तो मैं उसी माता के घर जिनके यहाँ पे मैंने देखा था उनके घर पैदा हूँ, तो वह उनके यहाँ पर बच्ची बन के जन्म लेती, मनोवती बनती है और आगे आर्य का दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती है। तो मित्रों, छोटे छोटे ऐसे अपने आदतों से अगर आप बचपन से ही 16 साल 10 साल 5 साल जब जैसी उम्र हो बच्चों वैसी आप आदत में लेते हो ना, ये धीरे धीरे टाइमिंग का सेट कर लो। बहुत से लोग पानी छोड़ने के लिए बोलते हैं कैसे करें, हम बोलते हैं ठीक है तुम अभी पीते आए हो, अब धीरे धीरे तुम 8 बजे का ले लो, 7 बजे का कर लो, फिर सूर्यास्त से जोड़ लो कि हम सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पिएंगे। आपका बॉडी डिमांड मांगेगा ही नहीं, आपको इच्छा ही नहीं होगी। हम तो खुद ही त्याग कर चुके हैं और 6-6 घंटे व्याख्यान कर लेते हैं दिन भर में, रात्रि में भी बहुत बार 2-2 3-3 घंटे व्याख्यान होते हैं, तो भी हमें कोई प्यास नहीं लगती, किसी प्रकार की गर्मी नहीं चढ़ती, कोई खुश्की नहीं होती। मैं तो वैद्य हूं ना, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ कि कोई बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बॉडी अपनी सेट हो जाती है। और फिर सूर्योदय के 48 मिनट बाद आप पीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और बॉडी ऐसी अपने आप ही डिमांड ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती। जैसे हमें विकल्प नहीं आता कभी कि भाई रात में ये क्या कर रहे होंगे, कैसे खाते होंगे, कोई विकल्प नहीं आता क्योंकि हमें उस संबंधी शुदा की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसी अपनी बॉडी सेट हो जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, बाकी मैंने संक्षेप में बता दिया है। हाँ, इस विषय में मतलब इसी विषय में कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे कि एक प्रश्न था कि जब हम रात्रि भोजन त्याग का प्रयास शुरू करते हैं तो शरीर कमजोर होता हुआ नजर आता है, तो ऐसा क्यों होता है कि शरीर की कमजोरी आ जाती है? नहीं, ये तो भ्रम ही है। रात्रि भोजन त्याग करने वाले कमजोर हो जाते हैं ये तो है ही नहीं भाई। आपको दिन में खाने की पूरी छूट है बच्चों, आप भरपूर दबा के खाइए, कोई जितना पाचन अच्छा हो जिसका सब खा सकते हैं। एक डाइजेशन से सेकंड डाइजेशन के बीच में हम लोग मानते हैं आमाशय में आहार ले रहने का काल और पूरी पाचन प्रणाली में किसी के 3 घंटे किसी के 4 घंटे तक लगते हैं। तो हम बोलते हैं एक बार मुंह में ले लिया तो जनरली 3 से 4 घंटे लेने की जरूरत नहीं है। जिनको ज्यादा एसिडिटी गैसेस बनती है उनको हम बोलते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा कम खाओ, तो उनको 2 से 3 बार खाने की सलाह दे देते हैं दिन में, वह दिन में ऐसा समय बन जाता है। कदाचित आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, हल्का भोजन लेते हैं, तो आप वह 2.5-3 घंटे वाले सिद्धांत की भी आपको जरूरत नहीं रहती है। तो दिन में अच्छे से खाएंगे तो कोई कमजोरी नहीं आएगी, बॉडी सेट हो जाती है। भ्रम है जो भी कहते हैं कि हम रात को नहीं खाते इसलिए हम कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैंने हजारों करोड़ों मतलब मैं तो चिकित्सा तो हमारे निःशुल्क चिकित्सालय भी चलता है, तो उसमें हजारों अजैनियों को बोला कि बिल्कुल रात्रि भोजन छोड़ो और वो मानते हैं और उस रूप में कोई कमजोरी नहीं आती है। स्टडी है ये 100% श्योर। ठीक है ना, तो बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए। नेक्स्ट। एक प्रश्न और था कि मतलब रात्रि भोजन त्याग मतलब हम जान लिया कि रात्रि भोजन में मांस भक्षण का दोष लगता है, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है रात्रि भोजन छोड़ना, तो इस मुश्किल को हल कैसे किया जा सकता है? इस मुश्किलात के लिए तो आपने संजय जी का विषय है। देखो किसका क्या भाई अनम्यूट हो गया, क्या आवाज शोर आ रहा है? हाँ, तो देखो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि भाई मुश्किल नहीं होता। देखो अपनी इच्छा शक्ति, और दूसरा हमें जिन आज्ञा मानने का हर्ष होना चाहिए, और तीसरा लॉजिक में हमने आपको बताया और एवरी अजैन जैन सब साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज के अभाव में जीव राशि वहां पे उत्पन्न होती है। तो तीनों लॉजिक से अगर आपकी विल पावर दृढ़ है, इच्छा शक्ति अच्छी है, जैन धर्म के पालन का हर्ष है, तो आप इजीली नो मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं आती है। और आपको दिन में खाने से हम थोड़ी रोक रहे हैं, हम आपको भूखा नहीं रखना चाह रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं दिन में अच्छे से खाइए, भरपूर खाइए, नियम से आपको सब चीजों से कोई कमजोरी नहीं, कोई किसी प्रकार की मुश्किलात नहीं, और बल्कि सेटिस्फैक्शन रहता है। आपके जो पॉजिटिविटी रहती कि मैं जिन धर्म को मार्ग पे चल रहा हूँ और मुझे इसकी खुशी है, ये खुशी आपके लिए पुण्याश्रव का विशेष आश्रव करती है और आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर। मैं एक बार इस बात को दोहरा देना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि हमें जिन धर्म की आज्ञा को मानने का हर्ष होना चाहिए, तो इसी हर्ष से हम अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं। और एक बात ध्यान रखें कि रात्रि भोजन और मांस भक्षण समान है और उसका छोड़ने का प्रयास करें। हाँ, किसी का रेज हैंड हुआ था, देशना जी का, उनको कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट कर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने अगले सोपान की तरफ बढ़ते हैं। स्वस्ति देशमाने।
हाँ। हाँ, हमारा ये प्रश्न था कि हमको तो पता है कि रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, हम करते भी है, पर अगर हमारे छोटा बच्चा हो और अगर उसे कुछ खिलाना हो तो हमें पता हो के भी हम उसे अगर खिलाते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, यह भूमिका होती है कि भाई हम श्रावक भूमिका में हैं, और जो व्रती भूमिका होती ना श्रावक में भी अपन समझ लो, एक तो होती है सिंपल अविरति श्रावक, दूसरे होते हैं प्रतिमाधारी वगैरह जो कृतकारित अनुमोदना से रात्रि भोजन के त्यागी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा 6वीं प्रतिमा में बताया गया है। तो उस रूप में आप कहोगे कि जब आप सामान्य श्रावकों को ही रात्रि भोजन छुड़वा रहे तो उधर क्या है जो प्रतिमा में आ रहा है, तो वहां और कृतकारित अनुमोदना की गहराई आती है। तो अपनी श्रावक की अविरति की भूमिका में जो छोटे बच्चे हैं या जैसे दूध पीते बालक वगैरह हैं, और इनकी जो भूमिका बनती है, तो अपने अपने विवेक के अनुसार भूमिका अनुसार इनको उस रूप में पालने का और बड़े करने के लिए जो भी आवश्यक दूध वगैरह पिलाना आदि का जो रहेगा वो भाव आएगा, और उस रूप में अविरति के जो दोष अतिचार लगने हैं वह होंगे। और धीरे धीरे फिर वह जैसे जैसे 8 साल तक आपके बालक का कर्तृत्व आपका रहता है, उनके पाप पुण्य के विशेष हकदार आप होते हैं, वो बालक तो अबोध होता है। तो इस रूप में हमें यह विवेक रखते हुए कि भाई दिन में ही उसे बराबर पिलाएं और दिन में ही खान पान करा दें, और कोशिश करें फिर भी अब रोता है होता है कुछ, तो वो अब अपनी अपनी भूमिका अनुसार उसमें हमें जो दोष लगेगा वो तो दोष ही है। ऐसा नहीं कि उसको हम कह दे कि भाई चल जाएगा करके, बाकी अपनी भूमिका अगर ओछी है तो उसको वह उस रूप में आते ही आते हैं भाव। धीरे धीरे विवेक जागृत होते हैं, फिर वह कृतकारित अनुमोदना से भी उसका त्याग पूर्ण रूप से करने में सक्षम होता है। सुप्रिया जी भी पूछ रही क्या कुछ? हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। पंडित जी, मेरा एक सवाल था। रात्रि भोजन यंग एज तो है और उतनी क्षमता भी है कि हम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, लेकिन मतलब मानसिक क्षमता है, लेकिन शारीरिक रूप से जो असहाय होते हैं, विकलांग आदि होते हैं, तो खुद से अपने हाथ से खाना नहीं पका सकते, तो घर वालों पे वो लोग डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? दिन ढलने से मतलब सूरज के ढलने के बाद 7 बजे तक 7:30 बजे तक ऐसा नियम ले तो चलेगा क्या? मतलब हम खाना हाथ से नहीं बना सकते, तो वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की आपने चर्चा की है, तो उस भूमिका से वो करे अपना निर्णय। बाकी दिन में खिलाओ, हम तो ये कहते हैं, हम कहते हैं आप दिन में खूब पानी पियो, दिन में खूब भोजन करो, कोई बाधा नहीं है। और वो अपने अपने रूप में चाहे विकलांग हो चाहे कैसा भी हो, आराम से बच्चों को भी जैसे जैसे हम हमारे से तो हम बोलते हैं, हम बहुत बार शिथिल होने लगते हैं कि 7 बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं गर्मी होते भी, तो बच्चे हमें टोकते हैं कि भाई साहब टाइमिंग देखो कितना बज गया, आप अतिचार में आ रहे हो, 48 मिनट पहले का आपका प्रयास है ना। एक तो होता है प्रतिज्ञा पूर्वक, एक होता है प्रयास पूर्वक। सभी को प्रयास पूर्वक तो जीवन भर पालना। देखो इसमें आगे इसी पुरुषा सिद्धि उपाय में पहले दे दिया अविरमण रूप हिंसा और एक परिणमन रूप हिंसा। भाई आपने रात्रि भोजन छोड़ा नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, तो जैसे प्रसंग बनेगा वैसे ही खा जाओगे। इसको बोलते हैं अविरमण रूप होने का दोष। परिणमन तो कभी कभार होगा, लेकिन आपको अविरमण का पाप हमेशा लगता है, इसलिए नियम पूर्वक लेना चाहिए। अब आप कहोगे नियम पूर्वक ले लिया और फिर एक आध बार हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसका प्रायश्चित्त विधि से आप शुद्धि कर सकते हैं। इस तरह से नियम लेना तो हमेशा उपादेय ही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और पूर्ण रूप से नियम पालना चाहिए। शिथिलता नहीं रखनी है। अविरति अविरमण रूप दोष का हमें पूर्णतया त्याग करना है, इसलिए बिल्कुल ऐसा निभ सकता है। हेलो पंडित जी, अगर मतलब हम गुरु नहीं है यहाँ, मतलब अभी विद्यमान शहर में गुरु नहीं है, तो क्या हम अपने मन से भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 7 बजे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको प्रतिज्ञा लेने के लिए भाई जिन मंदिर में प्रतिमा के सामने ले लीजिए, कोई आपके घर में, भाई प्रतिज्ञा 4 लोगों के सामने लेने का अभिप्राय ये रहता है कि वो 4 लोग हमें सावधान करें। घर वालों को बता दो भाई मैं रात्रि में अब 6 बजे तक पानी पीऊंगा, तो आप मुझे उसके बाद फोर्स नहीं करना। रिश्तेदारों को बता दो कि कल उनके घर में अरे यार चाय तो पियो हमारा, या पानी तो पियो साहब, हमारे इधर आए हो कुछ भी नहीं करोगे। तो उनके लिए दृढ़ता हमारी कि भाई अरे मेरा तो प्रतिज्ञा नियम है और आप तो मेरे अच्छे हितैषी रिश्तेदार हो,
तो मेरे प्रतिज्ञा का आदर करोगे, तो आप फोर्स नहीं करोगे। इसके लिए 4 लोगों में दी जाती है, या गुरु से लिया जाता है या प्रचारित करके लिया जाता है। बाकी आप अपने मन से भी ले सकते हैं और बिल्कुल उसे निभाना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, अंतिम प्रश्न लेते हैं, फिर हम अगले सोपान की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न मनीष जी का रेज हैंड है, तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। और जिनके भी प्रश्न हैं वे अपने प्रश्न चैट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मनीष जी। जय जैन भाई साहब। भैया मेरा 8 बजे तक का मैं नियम लेके भोजन का है, और मंथ में एक 4-5 दिन का मेरा ऐसा पड़ता है कि कभी लेट हुए, बाकी ज्यादा टाइम में मैं एक 6, 6:30, 7 बजे तक मतलब भोजन हो जाता है। लेकिन भैया 8 बजे तक का नियम मेरा क्या है, बुकिंग का जो टाइमिंग रहता है व्यापार का, तो वो ऐसा है, उसके लिए मैं 8 बजे तक का नियम लेके चल रहा हूँ। तो वो मेरा रात्रि भोजन त्याग में तो भैया नहीं जा रहा, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बताओ मैं क्या करूँ उसके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने अपनी पर्सनल समस्या सामने रखी। मैं इसको इस तरह से बताना चाहूंगा कि भाई शाम का टिफिन, लोग सुबह का टिफिन या दोपहर का टिफिन तो लेके ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन जब आपको संभावना है कि शाम की भी ऐसी संभावना हो सकती है कि हमारा 8 बज जाएगा, 6 बजे के बाद सूर्यास्त हो रहा है, तो ऐसे समय में आपको 6 बजे पहले फल ले लेने चाहिए अगर टिफिन नहीं है तो, या तो शाम का भी टिफिन साथ में ले जाएं। और हम तो अमर तो मतलब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो उस समय ये तक बोलते थे, बॉम्बे वगैरह में बोलते थे साहब रात्रि भोजन बिना तो चलेगा नहीं। तो बोलते थे कि ऐसी आजीविका ही नहीं करना जहां रात्रि भोजन करना पड़ जाए। इसलिए वो तो फूक फूक के हमें कदम रखने ही रखने हैं। फिर भी आपके पर्सनल उस प्रॉब्लम में हम यही कहेंगे कि आप एक तो ये धारणा बना लो कि जब कभी 6 बजने लग जाए तो आपको घड़ी की तरफ देख के ये भाव आना चाहिए कि मुझे भोजन करना है, तो फल वगैरह या टिफिन जो सेकंड लाए हो वो अपना समय पे ले लेना चाहिए, और उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे कि ठंडा ठंडा खाना हो जाएगा, तो हम कहते हैं भाई देखो अपने बॉडी को हैबिट जैसे आप डालते हो ना वैसी बन जाती है। आप फ्रूट्स ले जाओ, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले जाओ, कुछ जूस वगैरह या नारियल पानी बाहर भी मिल जाएंगे आपको। नारियल पानी वह पानी है कि जो इजीली सब जगह अवेलेबल रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस रूप क्या में रहता भैया, हम्म कभी जैसे घर पे या ऑफिस में, हाँ वो तो एक अलग बात है, कभी रास्ते में होते या मील वगैरह तब रहते, कभी तो ऐसी स्थिति बनती है। और उसमें भी क्या हो रहा है, जैसे मैं नियम लिया, अब मेरा छोटा भाई भी 8 बजे का ही नियम, वो क्या है गलत परंपरा एक चल रही, वो मुझे अपने आप में एक गिल्टी फील होता है कि मतलब मेरी वजह से एक परंपरा गलत चल रही है। उसके लिए मैं वही सोचा हूँ, या तो फिर छोड़ना ही चाहिए उस छोड़ना जगह पे, क्या योग्य है या करें। भूखे रहना योग्य है? भाई कभी कभी हाँ तो एक आध बार भूखे रह जाए तो प्रतिज्ञा का आनंद विशेष होता है कि हम परीक्षा दी और परीक्षा में सफल हो गए। और बाकी दृढ़ रहोगे तो आपका 8 बजे वाला छूट जाएगा, और आप 6, 6:30 में फ्रूट्स ले जाओ, ये सब चीजें मिल जाती है अच्छे से। देखो वर्तमान में श्रावकाचार पालन इस नाम से मैंने अपनी पुस्तक भी लिखी है, जीवदया पालन, उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर हो चुकी है, और भी चाहिए हो तो ले सकते हैं। फिजिकल भी अनलिमिटेड फ्री अवेलेबल है हमारी तरफ से। तो उसमें हमने यही चीजें दी प्रैक्टिकली कि भाई आप अपना टिफिन रखना सीखो, फ्रूट्स खाना सीखो, इस तरह से साथ में ड्राई फ्रूट्स रखो कि जब कभी आपको चांसेस लगता है कि 6 बजे बाद आने में ट्रैवलिंग में रह गए, इसमें रह गए। देखो गमन करते हुए खाना पीना ये तो बहुत छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रिया है। अब तो टाइमिंग के अनुसार सूर्यास्त हो रहा है तो हमें अपना भोजन वगैरह पानी वगैरह निपटाने का भाव आकर के उस रूप में रखना चाहिए। बॉटल्स या फिर अपने पानी के केन वगैरह जो भी साथ में रखना चाहिए, मर्यादित करके उसमें सौंफ जीरा डाल के 6 घंटे की मर्यादा, कोई अगर गुनगुना लेता है तो उस हिसाब से मर्यादा का ध्यान रखते हुए पानी की, जैनों को हमेशा पानी साथ में ही लेके चलना चाहिए। तो उस रूप में आपके नियम धर्म आराम से, नियम संयम धर्म तो कहने की शुभ भाव की दशा, तो वह निभेगा, जरूर आप कर सकते हैं। ठीक है ना भैया जी? बहुत सुंदर चर्चा चली। मैं आदरणीय पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कि उन्होंने हमारा इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। मैं बस एक यही बात कहना चाहूंगी इस विषय में कि भावना से भवन खड़े होते हैं। यदि हमारी भावना है कि रात्रि भोजन का त्याग करना है, तो हमें जब कभी ऐसा होगा कि निमित्त बन रहे हैं कि रात्रि हो रही है और भोजन नहीं मिल पा रहा, तो
अपने आप निमित्त बनेंगे कि हमें सूर्यास्त से पहले भोजन मिल जाए। तो इसलिए हमें अपनी भावनाएं प्रबल बनानी चाहिए। और जैनों का मूल होता है, मतलब अभी पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी हमने देखा कि जैनी कहलाने के लिए हमें रात्रि भोजन का त्याग करना होगा। सर्वप्रथम मूल गुणों का पालन करना होगा। मूल गुणों को मूल गुण इसलिए कहा क्योंकि वो तो मूल गुण है, मूल से ही हमें उन्हें धारण करना है। तो इसलिए हमें रात्रि भोजन का तो किसी भी रूप में प्रयास करते ही रहना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सोपान की ओर। उसके लिए मैं आदरणीय संजय जी राउत को आमंत्रित करती हूँ। मैं पहले उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ कि आपने बाल शिक्षा तो महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल कारंजा से ली है और उसके बाद टोडरमल स्मारक से आपने शास्त्री किया है। आप 1996 से कचनेर में शिक्षक रहे हैं और निरंतर आपका स्वाध्याय चलता रहता है। 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका महापर्व इत्यादि में भी, और ऑनलाइन स्वाध्याय भी आपका चलता है। तो इस प्रकार स्वाध्याय आपका निरंतर चलता रहता है। आपने अपनी सुपुत्री को भी आत्मार्थी ट्रस्ट में पढ़ाकर धार्मिक संस्कार दिए, ऐसे ही आपके सुपुत्र को भी आपने धार्मिक संस्कार दिए। तो इस प्रकार आप ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप संजय जी आए और अपना विषय कि क्या सभी उम्र के लोग रात्रि भोजन और जल ना लेने का निर्णय कर सकते हैं, इस विषय पर हमसे चर्चा करें। आदरणीय संजय जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायानं, नमो लोये सौवसाहुनं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। भोजन शुद्धि परिचर्चा में मुझे पादिका जी मुझे कोहोस्ट कर दीजिए ताकि मैं मेरा ये कर सकूं जी। शाश्वत दारा के नाम से। विशेष रूप में चर्चा जो चल रही है वह रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ की चर्चा है। तो त्याग तो रात्रि में है, दिन में त्याग करने की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। और सबको तो इस बात में लगता है कि अरे जैन धर्म इसमें तो त्याग करने की बात है, त्याग करने की बात, और त्याग करने की नहीं है, साथ ही साथ ग्रहण करने के, भोजन करने के लिए मना किसने किया है? खूब भोजन करने की बात है। हम जब भी बोलते अरे यार आप आलू प्याज नहीं खाते हो, आप ये नहीं खाते हो, वो नहीं खाते हो, फिर खाते क्या हो? हम बोलते आप जितना नहीं खाते उससे ज्यादा तो हम खाते। माने रात्रि भोजन त्याग को लेकर इतना बड़ा इश्यू बन जाता है, अरे बाप रे रात का भोजन छोड़ेंगे, रात का भोजन छोड़ेंगे तो क्या होगा? अरे ये तो हमारे मूल गुण में नहीं है। हमें सौभाग्य से जो जैन धर्म में प्राप्त हुआ है उसके तो लक्षण में कहा है। ये तो हम छोटे छोटे बालकों को पाठशाला में हम ये पढ़ चुके हैं। महावीर कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा। ये मूल गुणों की चर्चा है या लक्षण की चर्चा? ये तो लक्षण की है। तो रात्रि भोजन त्याग में ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो रही कि हम दूसरे को देख देख कर, और जो भी आज चल रहा, अरे नहीं क्या करें, बर्थडे मनाना है,
तो एक तो हम हमारी मूल धर्म की बात नहीं, संस्कृति की बात भी करें तो हम तो हमारी मूल संस्कृति को ही भूल रहे हैं और अन्य की संस्कृति को पकड़कर हम अपने पूरे कार्य कर रहे हैं। बताओ हमारे दिन की शुरुआत कब होती है? सूर्योदय के साथ में होती है या रात को 12 बजे होती है? होती तो सूर्योदय के साथ में। फिर यदि मान लो हमें जन्मदिन की किसी को शुभकामना भी देना हो तो वो रात को देना चाहिए या सूर्योदय के पश्चात देना चाहिए? लेकिन हम तो नहीं, हमारा जैसे मान लो हमारे शुरुआत तो ऐसा तो कभी होता नहीं ना, अष्टमी का एक दिन उपवास किया है तो बोले चलो अब रात के 12 बज गए, अब उपवास छोड़ सकते हैं। तिथि को जिस प्रकार सूर्योदय से सूर्यास्त तक के इसमें रखते हैं, ऐसे ही हमारा भोजन पान भी सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ में ग्रहण और त्याग की चर्चा। प्रश्न यह है कि क्या रात्रि भोजन त्याग सभी कर सकते हैं? आगम में तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि छोटे बालक के लिए वो इतने बजे तक का छूट है। और अभी जो मनीष जी का प्रश्न था बहुत अच्छा था, उन्होंने तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उनका नहीं, ये सभी का है और सब ऐसे ऐसे आपके जैसे नियम लेते हैं। माने ये फिर भी ये पुण्य के भागी हैं, फिर भी पुण्य के भागी। बोले रात को भोजन करते हुए भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेरा इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि इतने बजे तक चलता ये बात नहीं है, चलता है लेकिन कम से कम रात को 8 बजे से लेकर सुबह जो 5-6 बजे तक कम से कम भोजन न करने के परिणाम तो दृढ़ हो रहे वहां पर। तो हाँ मनीष जी, मतलब तो ये तो कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी को भी हमें पता है कि ये मेरी कमजोरी है। रात्रि भोजन त्याग कौन, देखो रात्रि पुनः मैं कहता हूं अपनी एक चर्चा नहीं परिचर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ में लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना और समझ में नहीं तो फिर चर्चा करेंगे अपनी बात पर। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि अरे नहीं यहाँ तो फिर भोजन शुद्धि की परिचर्चा हो रही थी और उसमें तो ये साफ साफ कह दिया कि 8 बजे तक चलता है। ये बिल्कुल भी नहीं है। यदि मान लो एक कोई व्यक्ति है रात्रि में भोजन करता है और ये कहता है, और ये दो व्यक्ति है जो रात्रि में भोजन करते, एक कहता है यार रात्रि में भोजन तो करता हूं लेकिन ये गलत है, जैन हो तो मुझे जैन के जैसा रहना चाहिए। और एक कहता है क्या हो रहा है कि मात्र रात्रि भोजन छोड़ने की शिक्षा तो बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है क्या? तो मतलब दोनों में बहुत अंतर है। ये एक जो एक गिल्टी फील करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो एक ना एक दिन उसको छोड़ेगा। लेकिन जो नहीं क्या होता है सभी करते हैं और अपन अकेले धर्म पालन करने से क्या धर्म रहेगा क्या? और आचार्य समंत भद्रदेव तो कहते हैं कि न धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिकता के बिना तो धर्म टिकने वाला नहीं है। ये हमारी धार्मिकता। मैं तो एक उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बालिका जीसा मोक्षदा अंबेकर के नाम से है, हैंडरेज करना मोक्षदा, ये 5वीं में बालिका पढ़ती है। अब हम इससे सुनते हैं कि उसने रात्रि भोजन त्याग क्यों किया है और ये अभी भी रात्रि भोजन की त्यागी है या नहीं। अनम्यूट कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं मोक्षदा मनोज अंबेकर 5वीं में पढ़ती हूँ और मैं 11 साल की हूँ। जैनियों की पहचान 5 अनुव्रत, अष्टमूल गुण का पालन, छना हुआ जल, रात्रि भोजन त्याग से होती है। उन्हें यह संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं। मैं भी रात्रि भोजन त्याग तथा अष्टमूल गुण का पालन करती हूँ। यह सदाचार का लक्षण है। सायंकाल के समय सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति भरपूर होती है जो सामान्य रूप से दिखती नहीं और दीपक की अग्नि में भोजन में गिरकर मरते हैं और मांस भक्षण का ही दोष लगता है। इस कारण दयालु श्रावकों को सभी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर रात्रि में भोजन करता है उसे अहिंसानुव्रत का पालन भी नहीं होता।
इस संबंध में आचार्य अमित जी कहते हैं कि जो जीव धार्मिक क्रियाओं से रहित होकर दिन रात खाया करता है, उसमें और पशु में कोई भेद नहीं, अर्थात पशु के समान मनुष्य होता है। वह दुर्गति के प्राप्त होता है। इसमें विपरीत रात्रि भोजन त्याग करने वाला मनुष्य विद्वान, रोगहीन, सज्जन, शांतदानी, प्रशांतिनीय, सुयोग्य, वक्ता, ज्ञानी होकर सर्वत्र सुख को प्राप्त करता है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग करना आवश्यक है और सभी मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है। जो मनुष्य सूर्यास्त होने के 2 घटिका पूर्व भी भोजन करता है, वह हिंसा से बचकर अतिशय पुण्यशाली होकर अनस्तमित भोजी कहा जाता है। असंगीपंचिंत्य पशु रात्रि भोजन को निकलते हैं, उन्हें निशाचर कहते हैं। वे मांसाहारी ही होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, उन्हें दुर्गति में ही जाना पड़ता है। इस प्रकार दिन में भोजन करने से सुख और रात्रि भोजन करने से दुख भोगना पड़ता है। दिन में ही भोजन करने से पाप बढ़ता है और कषाय चतुर्गति भ्रमण बढ़ता है। रात्रि में भोजन करना खाने में आसक्ति बढ़ाने का लक्षण है। वे अविवेकी अति रौद्र ध्यानी होते हैं। अमेरिका के 40 विश्वविद्यालयों में अब जैन सिलेबस अहिंसा तथा सात्विक आहार पर कोर्स शुरू हुए हैं। कोरोना रूपी महामारी के दौरान और अन्य देश रीति नीति, आहार रीति, खान पान को सहर्ष स्वीकार करता है। इस प्रकार जिन आज्ञा है कि सुख चाहते हो तो रात में खाना नहीं, सुख चाहते हो तो रात में खाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और मोक्ष चाहते हो तो जैन धर्म छोड़ना नहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ मोक्षदा, आप कब से रात्रि में भोजन की त्यागी है? जब मैं 6 साल की थी तब से मुझे मेरे जो दादा दादी थे उन्होंने बताया था कि रात्रि भोजन करना मतलब रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, उससे जो हिंसा नहीं होती है। आपके दादा दादी जी रात्रि में भोजन करते हैं? नहीं, कोई हमारे घर पे कोई भी नहीं करता। हाँ बहुत बढ़िया। ये हमारे तो स्वानुभव स्वाध्याय मंडल के तो ऐसे कई परिवार है कि जिनके छोटे छोटे बच्चे तो क्या कि जो मतलब बचपन से ही अच्छा, एक बात ये थी कि दादा दादी नहीं करते हैं, मम्मी पापा नहीं करते तो बेटे कैसे करेंगे। हमारी दिक्कत ये है बेटा सुनता ही नहीं है। हम तो कहते रात को मत खाओ, रात को मत खाओ, तो बेटा सुनता नहीं है। और हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती तो हम करते हैं सबसे, कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो वो फंक्शन दिन में भी हो सकता है। ये ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि रिसेप्शन हो तो रात्रि में ही करना चाहिए। ये तो हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि जो टाइटल तो चलता है अधिकांश मतलब हिंदी भाषी प्रांत में कि दिन में फेरे और दिन में ही भोजन, ये लिखने के लिए कहने के लिए होता है। और हम बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं, हम स्वयं अरेंज करते हैं और वहां पर रात्रि में भोजन करते हैं, करवाते हैं, साथ में हम बच्चों को लेकर जाते हैं और घर में होते बेटा रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि में भोजन नहीं करना। ये कैसे हो सकता? पहले तो हम सुधरे, हम रात्रि का भोजन करना छोड़े। अब ये तो शुरू में हमारे जैन आचार्य तो कहते हैं कि शांति पर्व, महाभारत आदि की चर्चा, उसमें भी उसकी भी चर्चा दीपक जी ने की है। तो ये हम पहले ये समझ मन में एक बार ठान ले कि रात्रि भोजन त्याग से ही हमारा जीना धर्म है और हमारे विचारों में जो सच्चाई प्राप्त होती है, विचारों में अच्छे जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, कहते ना कि रात्रि के भोजन की गृद्धता और दिन में उतनी आसक्ति नहीं होती। लेकिन ये हमारा प्रश्न ये है अभी कि हम कैसे इसे पाल सकते। अब पहले ठीक था,
पहले क्या था कि सब घर में रहते थे, कोई बाहर नहीं जाते थे, मतलब समय समय पर भोजन बनाने वाले भी घर पर ही रहते थे, और भोजन जिनको करना है वो भी अपना काम करके सूर्यास्त के पहले घर पर आ जाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा कि 24/7 हमारी ड्यूटी हो गई है, अलग अलग शिफ्ट में हमारी ड्यूटी होती है, तो हम कैसे करें? ये पहले, और एक बताऊं कि एक इनमें दो में है ना, एक है व्यावसायिक व्यापारी वर्ग और एक है सर्विस नौकरदार वर्ग। तो कम से कम व्यापारियों को तो ये तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इस बारे में कि नहीं नहीं मैं भोजन नहीं नहीं वो हमारा दुकान बहुत देर से बंद होता है। आपको किसने कहा? आपको जिस प्रकार एक सर्विस वाले को बाद में उसकी भी चर्चा करूंगा कि सर्विस वाले का कोई ना कोई बॉस है उसका, यदि मान लो टाइम के पहले निकल जाता है ऑफिस से तो उसको कि नहीं निकल पाता है, उसका टाइम बिल्कुल लिमिट है, इतना उसको रहना माने रहना ही है। ऐसे दुकानदार को किसने कहा कि नहीं 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 बिल्कुल ये अभी कोविड में लॉकडाउन के समय में थोड़ी थोड़ी सहूलियत चालू हुई थी, तो दुकान कब खुली? सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक। तो 12 बजे दुकान बंद होती थी या नहीं होती थी? तो ये 12 बजे तक खुली रहेगी ये कहा था। लेकिन क्या 12 बजे के पहले यदि 10 बजे आप दुकान बंद करते तो आपको कोई फाइन लगने वाला था क्या? 12 के बाद जरूर लग सकता था। फिर बाद में आ गई अभी भी कहते नहीं, जब वो ऐसा था ना कि दुकान शाम को 4 बजे तक की खुली का टाइम था ना, तब हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम बिल्कुल बढ़िया सा भोजन भी बनते थे, सूर्यास्त के पहले भोजन भी होता था और अच्छा धर्म का पालन होता था। माने हमारा धर्म का पालन कराने वाला कौन हो गया कि गवर्नमेंट? अच्छा, तो उसके बाद में ये तो नहीं कहा था कि आप पहले 4 बजे तक दुकान खुली रखते थे, अब रात को 9 बजे के पहले तुम बंद नहीं कर सकते हो। ऐसा कभी कहा है क्या? ये तो हमारे मन में दृढ़ता हो। ये हमारा गाड़ेकर परिवार औरंगाबाद, इनके भी मकान और दुकान में बहुत अंतर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का अंतर है। इस परिवार का भोजन एक समय का भोजन ही घर पर होता है और एक समय का भोजन दुकान पर होता है। क्या इनकी भी दुकान रात को 10 बजे बंद होती है? तो क्या 10 बजे के बाद में घर में आकर भोजन होता है कि नहीं होता है? टिफिन दुकान पर चला जाता है या तो सुबह ही बिल्कुल अपना टिफिन साथ में लेकर जाते हैं। तो माने मन में दृढ़ता हो तो ये बहानेबाजी है। नहीं यार वो तो दुकान के कारण हम भोजन नहीं कर सकते, हम सर्विस के कारण हम भोजन नहीं कर सकते। मनीष जी मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बुरा मत मानना, ये वास्तव में हमारी बहानेबाजी है। आयुष की जूनियर मेरी बेटी स्वरूपा थी, वो अभी किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हो पाई है। पुणे में जॉब करती थी, सुबह 3 बजे निकलती थी। अब आपको तो पता है टीसीएस वालों की इनके तो 25 शिफ्ट कैसी चलती है। तो सुबह 4 बजे निकलना है, 5 बजे निकलना है, तो अपना टिफिन साथ में लेकर निकलती थी। तो इसमें ये भी तो दोष ही था, नहीं सुबह 4 बजे बनाएंगे तो ही तो रात ही थी ना। ये तो बनाने की सहूलियत नहीं है, लेकिन ये तो मानती थी। लेकिन कम से कम आने में जो रात के बिल्कुल 8-9 बजते थे, तो शाम का 5 बजे का टिफिन भी साथ, मतलब सुबह ही दोनों टाइम का टिफिन साथ में निकल मतलब मन में कर सकता है। ऐसे ही कि वहां पर बहुत सारे हॉस्टल पीजी देखे थे कि जहां पर शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले, नहीं मिला तो उसने कहा कि नहीं मैं तो अपने हाथ से बनाऊंगी और हाथ से ही करूंगी। तो ये तो तब की बात है कि जब वो सर्विस करती थी। उसके बाद में अब घर गृहस्थी तो बसानी थी, तो उन्होंने कहा अब क्या करेंगे, जहां चाह वहां रहा है, मतलब ऐसा अब क्या करेंगे, कोई ऐसा होगा नहीं वैसा होगा नहीं। तो पहले ही ये निश्चित किया था। ये तो आत्मार्थी में जब पढ़ती थी तभी इनके मतलब ये नियम थे, प्रतिज्ञा थी। जिनवाणी का सानिध्य प्राप्त हुआ था, अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर भी ये पूरा दृढ़ निश्चय किया था कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करती हूँ, अभक्ष भक्षण नहीं करती हूँ, तो मैं जीवन भर इस नियम का पालन करूंगी और जो इसके लिए तैयार हो उसी के संग शादी भी करो। और सौभाग्य ऐसा है कि मतलब ऐसा मिल भी गया। और उनके विचार, कहने का मतलब यह है कि हमारे नियम से, ये शुभ भाव से, अच्छे अच्छे हमारे परिणामों से शुभ भाव का बंध होता है और
उदय में बिल्कुल पुण्याश्रव के कारण पुण्य बंदी होता है और पुण्य बंद से अनुकूलता भी प्राप्त होती है। माने हम जो नियम दृढ़ता हो, नियम का पालन हो, तो हमें बिल्कुल की मराठीमध्ये आवड असेल तर सवड मिळतं। यदि हमारी इच्छा हो तो हमें, हमारी इच्छा दृढ़ता से हमारी इच्छा हो तो हमें मिलेगा। कहीं पर नहीं नहीं यार हम शोध का ही भोजन करते हैं, शोध का भोजन करते हैं, तो आप शोध का भोजन करते हैं लेकिन साथ में ये परिणाम अब यहाँ पर शोध का भोजन नहीं है तो चलो आज के दिन खा लेते हैं, तो पता है आपको अगले फंक्शन में आपको शोध भोजन की व्यवस्था नहीं मिली। एक बार यदि आप वहां से वापस आते हो ना, ये चर्चा बनेगी, अरे यार शोध भोजन वाले आए थे, अपन ने शोध की व्यवस्था नहीं की थी, ये उनको भी पता चलेगा। अगले टाइम जाओगे तो आपके लिए तैयार मिलेगा। वास्तव में तो प्राजक्ता जी से बात हुई तो उनका कि नहीं नहीं पंडित जी आप तो अपने ही उदाहरण दो। मैंने कहा ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगेगी मुझे, देखिए मैं बताऊंगा। मैं जहाँ पर अभी सर्विस करता हूँ 1996 से अतिशय क्षेत्र कसनेर में सर्विस करता हूँ। स्टाफ में तो हर तरह के लोग होते ही हैं। अब उनके यहाँ जब भी फंक्शन होते थे तो क्या करना, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भोजन तो करना नहीं है, लेकिन उपस्थिति मात्र के लिए जाता था, जो भी गिफ्ट देना था देता था, आदर के नियमों में भोजन नहीं। तो उसके बाद में क्या, उसके पहले तो मतलब जो भी पार्टी वगैरह होती थी उनकी जो भी तो कंट्रीब्यूशन करते थे। शुरू में तो मैंने कहा यदि अपन इनको कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो ये कहेंगे अरे ये कंजूस है और इसलिए नहीं खाने का बहाना बनाते हैं। तो ये पहले मेरे जो भी 10-50 रुपये ये पहले, और नहीं मैं नहीं खा। तो अपने आप एक बार हो गया, 2 बार, तीसरे बार नहीं 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 ये राउत सर को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनको अपने बीच में लेना नहीं और उनसे पैसे भी लेना। तो ये लेकिन शुरू में यदि छोड़ दिया होता तो नहीं, ठीक है अब जब अपने पैसे दिए तो थोड़ा सा खाने में क्या जाता है। तो माने ये मन ये हमें व्यवस्था बिल्कुल पूरी हमारे पुण्य के उदय से हमें व्यवस्था मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन अपनी दृढ़ता हो तो व्यवस्था मिलेगी, उतनी अनुकूलता हमें प्राप्त हो। अब मैं दूसरे उदाहरण के लिए, मेरा बेटा अभी टीएमयू में पढ़ता है, हम उससे जानते हैं कि अब वो वहां पर भी बीटेक कर रहा है, रात्रि भोजन का त्यागी, अभक्ष्य भक्षण का त्यागी, उसे कितनी प्रतिकूलता है या अनुकूलता है? शाश्वत राउत के नाम से। सभी सादर जय विजय। मेरा नाम शाश्वत राउत है। मैं मुरादाबाद टीएमयू यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ। और ये जो चल रहा है कि रात्रि भोजन वो भी युवा वर्ग में, तो मैं जब पहले जाता था शाम में भोजन करने, जब ग्रुप से तो अलग ही होना पड़ता था। उस टाइम इमेजिन करो एक हॉल में दोपहर के टाइम 800 स्टूडेंट एक साथ डाइनिंग हॉल में होते हैं और शाम के टाइम बस आप 3-4 जन। बाकी ग्रुप वाले तो ये तक बोलते थे ब्रो यू आर जस्ट टू बैकवर्ड, छोड़ दो ये सब, आज के जमाने में कौन करता है। पर अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु और धर्म पर श्रद्धा हो तो कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने नियम को नहीं तोड़ पाते। और अंदर से एक आवाज आती है, नहीं अपन इतने साल तक तो रात्रि भोजन नहीं किया, तो अब क्यों? इतने साल तो अपन चला हो गया ना, अब क्यों करना है? तो एक मन में ऐसी फीलिंग आती थी कि नहीं, ये अपन जो कर रहे हैं ये पूरा सही है और इसमें कोई गलती भी नहीं है और इसमें फायदा भी होता है। आप शाम में भोजन कर लो, फिर उसके बाद जो अपनी डाइजेशन साइकिल होती है वो रात तक कंप्लीट हो जाती है, रात को अच्छे से नींद आती है, सुबह फिर से नेक्स्ट डे आपका स्टडी में भी मन लगता है और आपकी हेल्थ में भी इसके जो बेनिफिट्स है अभी डॉक्टर जी ने बताया दिया है, तो ऐसा रहता है। और जब आप साथ में हो तो 1-2 नए फ्रेंड्स आते ही है। पहले मैं बस हॉल में अकेले बैठ के शाम को खाना खाता था, फिर कुछ रूममेट साथ में आए, और अब तो 3 महीने में इतना बड़ा हमारा ग्रुप हो चुका है कि ऑफिशियल टाइम भी अभी 5:30 से 6 तक शाम का भोजन का कर दिया है, जो कि पहले बस 1 या 2 बच्चों के लिए था। बस यही था कि जो इस यंगस्टर्स जो अब धर्म से दूर जा रहा है वो ना जाए, बस एक यही भावना है। और अपन जब करेंगे तो अपने फ्रेंड्स भी उससे एनकरेज होंगे और वो भी आपके साथ इसमें आपका साथ देंगे। थैंक यू। कि अपनी दृढ़ता हो तो हमें ये सब कुछ मिल जाता है। शुरू में होगा, क्योंकि आजकल ऐसा कि हमें बैक करने ने यदि हम मैं तो ये कहता हूँ अपना टिफिन साथ में हो ना तो उनके साथ में बैठकर खाओ, उनको भी पता चले कि हम क्या खा रहे हैं, और जो हम खाते हैं ना वही दूसरों को देने की कोशिश करना, उनके अनुसार नहीं। हमें इतना पता है कि अरे हम जैन धर्म वाले, हम हमारे इसमें अभक्ष्य भक्षण नहीं चलता है, क्या करें, अब इतने सारे लोग आएंगे, वो तो खाने वाले होते हैं ना।
शुरुआत तो हम हमसे ही कर रहे हैं। अभक्ष भक्षण हम खाते नहीं। अपने बहुत से घरों में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जो अभक्ष का त्यागी होता है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत परिवार है, होने तो नहीं चाहिए, ऐसे बहुत परिवार है कि उनको पूछा आपने, हम तो नहीं खाते पर क्या करें, बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ता है, और वो तो नहीं मानता है। कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि हमारी दृढ़ता नहीं। भैया जो जो चीज मैं नहीं खाता हूँ वो मैं किसी को दूंगा भी नहीं, इतनी दृढ़ता हमने होनी चाहिए। कुछ नहीं होता है ये तो, नहीं नहीं फिर रिश्तेदारों का क्या होगा, कैसा क्या होगा, होता है या नहीं होता? नहीं, अब घर में मेहमान आ गए तो क्या करेंगे? अब हम नहीं खाते लेकिन मेहमानों को भूखा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अरे भूखा रखना तो पाप है और भोजन कराना पुण्य है। राजेंद्र साहब बात तो सही है ना? किसी को भूखा रखना पाप है या पुण्य है? पाप है। और किसी को भोजन कराना पुण्य है। लेकिन आपको पता है कि रात्रि में भोजन करना, रात्रि में भोजन कराना दोनों भी महापाप के कारण है, महापाप के कारण। मुनिराज को आहार विधि दिन में होती है या रात में होती है? अरे हमारा जन धर्म अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं, तो अहिंसा व्रत की 5 भावना में आलोकित पान भोजन है। आलोकित पान, आलोक माने प्रकाश में, कि प्रकाश में जो भोजन करते हैं वे ही अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं, उनमें ही अहिंसा होती है, उन्हीं के हिंसा का त्याग हो सकता है। तो ऐसे एक एक भावना को लेकर रात्रि भोजन जरूरी है, रात्रि भोजन त्याग जरूरी है। तो हम पहले अब घर में ये प्रश्न है कि नहीं फिर घर में कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? मानव कर जी क्या करना चाहिए तो बताऊं? यदि हमारा त्याग है तो उन्हें भी भोजन नहीं देना चाहिए। और ये इतनी दृढ़ता से, इतनी दृढ़ता से नहीं, वो 4 प्रकार के आहार की बात थोड़ी बाद में करेंगे, थोड़ी बात। एकदम पहले तो कहते तो नहीं देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि भैया ठीक है अब भोजन तो नहीं है लेकिन इस बार आप ड्राई फ्रूट वगैरह लीजिए, सुबह अपन बढ़िया सभी को पूरन पोली का भोजन करेंगे। पहली बार इतना करना। दूसरी बार वो अपने आप आपके यहाँ आने की, वो या तो सूर्यास्त के पहले आएगा, नहीं तो जहां भी वहां अपना निपटा कर आएगा, लेकिन नहीं इनका रात में नहीं करता तो अच्छा है। एक बार दिक्कत, लेकिन हमें तो इस बात की है ना, रिश्तेदारों के संबंध में हो या अन्य के संबंध में हो, हमारी तो ये सबसे बड़ा रोग है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे हमने उनको रात्रि में भोजन कहेंगे, अरे कैसे कि इनको आती है दिक्कत, तो आती है, नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मतलब ये चर्चा तो थी। अब जब स्वरूपा के जब भी मतलब हम लड़का देख रहे थे या शादी की जब भी बात चल रही थी, तो एक जगह पर ऐसा भी हो गया कि ठीक है वो हमारे रात्रि में भोजन ना कभी उनके साथ में सर आवाज येत नाही सर. आवाज बंद झाला. आवाज नाही सर. पंडित जी कि अब मेरे मम्मी पापा उनके यहाँ गए, रात्रि में हो गई तो उनको रात्रि में खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? तो बीच में कहते हैं वो उनके यहाँ नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। और मैं ये झूठ नहीं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पर एक मेहमान आ गए, रात्रि में आ गए तो उनको दूध फल फ्रूट वगैरह दे दिया। अब उनको ऐसा लगा कि अभी तो 8 बज गए, इसका मतलब रात को 10 बजे भोजन देंगे। कोई ज्यादा दूर के रिश्तेदार नहीं थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई के साले ही थे। अब वो थोड़ा सा उनको लगा रात को अब 10 बजे भोजन होगा, अब 10 बजे यहाँ तो बोले ये तो सब कुछ बंद हो गया, ये तो सोने की तैयारी है। अब दूसरे दिन मतलब बढ़िया सी जो करना था हो गया। फिर वो घर पर जाकर बात को बोले उनके यहाँ बोले कोई घर पे ही नहीं खाते और किसको देते भी नहीं है। दूसरे बार जब भी आए तो बोले 5:30 बजे मेरे घर पर आ गए। बोले नहीं, बोले पता नहीं पिछले बार मैं भूखा सोया था।
बुरा नहीं, जब हम स्वयं उसके नियमों का पालन करते हैं ना, तो आगे वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगता। हम तो नहीं करेंगे, हम पालन नहीं करेंगे और उनसे हम स्वयं पालेंगे नहीं, और हमारे बेटों को नहीं तू रात को मैं मेरा तो कैसा है, अब आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, ये नहीं होता वो होता, और डॉक्टर ने कहा है तो मुझे तो लेना ही पड़ता है। लेना ही पड़ता नहीं है, मजबूरी की बात है। इसलिए हमारी दृढ़ता स्वयं में होनी चाहिए। बताओ, ये ऐसे कहीं पर नियम बने हुए हैं क्या कि शादी ब्याह में जो भी मेनू तो हम सब मिलकर बिल्कुल बैठते हैं और निश्चित करते हैं कि क्या क्या बनाना चाहिए, क्या क्या नहीं बनाना चाहिए? ऐसे कोई शास्त्र में दिखाया कि नहीं नहीं, जब भी तुम्हारा बड़ा फंक्शन हो तो उसमें अभक्ष्य भक्षण होना ही चाहिए, भोजन रात्रि में ही होना चाहिए। लोग तो कहेंगे, लेकिन शुरू में होगा। औरंगाबाद में एक बार ऐसा हुआ कि शादी का जो रिसेप्शन, मतलब ये तो हर जगह रिसेप्शन का मतलब रात्रि में ही भोजन, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी का रिसेप्शन रखा था सुबह 10 बजे। तो ये कहा था कि कौन आएगा और लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे नहीं पता, रिसेप्शन तो बिल्कुल सुबह 10 बजे ही होगा और 10 से 2 बजे तक का रिसेप्शन का टाइम रखा। और बढ़िया सा रिसेप्शन, सब मेहमान आ गए और सब बोले ऑफिस वाले के सब आ गए, नहीं ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मतलब जो थे, नहीं हो सकता है ना कि उन्होंने कोई अधर्म का काम तो नहीं किया था, तो माने हम अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो रात्रि भोजन त्याग में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। ये आप अपने अपने अनुभव थोड़ा सा ना, यदि जब पता चलता है कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति आने वाला है और वो रात्रि में भोजन नहीं करता है, तो खबरे साहब हम शुरू से बिल्कुल उसकी 2 बजे से तैयारी करने लगे, अरे उनको रात्रि में नहीं चलता, उनको रात्रि में नहीं चलता। तो ये माने पहले हम निश्चित कर लें कि हम नहीं करें तो दूसरे भी नहीं करेंगे। हम हमारा साथ में बिल्कुल टिफिन रखते हैं तो बेटा भी हमारा साथ में टिफिन लेकर जाएगा, ले तो हम ही कहते एक काम करना बेटा, तो आज के दिन वहां खा ले, वहां खा ले, क्योंकि हमें आजकल बिल्कुल थोड़ा सा प्रमाद तो हमारा भी है कि कौन इतने जल्दी तैयार करेगा, उसको कौन नहीं वो सब्जी खराब हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अरे कि ऐसे अनेक प्रसंगों में हम बिल्कुल लोगों को देख कर, अरे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अब उन्होंने इतना आग्रह किया है और वो हमारे समझी है, वो हमारे भाई जी है और उन्होंने इतने से बुलाया, यदि हम उनके साथ में नहीं खाएंगे तो वो क्या मानेंगे, कैसा मानेंगे? तो जीवन की अनुकूलता प्रतिकूलता अपने अपने पाप पुण्य के अनुसार हमारे क्रिया पर आधारित नहीं। ऐसा भी तो होता है कि आप पूरा उनके अनुसार कर रहे हो, पूरा उनके अनुसार करो, पाप भी कमा रहे हो और लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो हमारे अनुकूल नहीं रहते हैं, प्रतिकूलता आ जाती है। तो वो हमारे खान पान को लेकर थोड़ी है ऐसा। इसीलिए हम हमारे धर्म में हमारी इसमें दृढ़ता रखें। 4 भाषा में बहुत सारे आगे, मेरा थोड़ा सा उपयोग इस तरफ नहीं गया, लेकिन जो भी हो तो उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। हाँ, हमारे स्वाध्याय परिवार में एक ऐसी बहन है कि जो यहाँ पर 2 मिनट एक शंका हाँ पूछना चाहती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्वर्णा मौसी, हम उन्हें सब मौसी करते हैं, हमारा स्वानुभव स्वाध्याय भवन है, उनकी सारी देखभाल, और उनकी बेटी अभी उदयपुर में शाश्वत धाम में पढ़ती है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये जन्म से जैन नहीं है लेकिन आचरण से पूर्ण रूप से जैन है। हाँ स्वर्णा मौसी, अनम्यूट करा। अनम्यूट करा। हाँ ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मी सुवर्ण शिंपी आहे, मी अजैन आहे, पण मी मंदिरात काम करू लागली 5-6-7 वर्षापासून.
पहिले मला याचा काहीच अनुभव नाही होता. रात्री भोजन वगैरे मी सगळं करत होती, कांदे बटाटे खात होती. पण मला मंदिरात आल्यानंतर 6-1 महिन्यानंतर स्वाध्याय वगैरे ऐकला, काकांचा स्वाध्याय ऐकला. त्याच्यानंतर मला आत्म्याबद्दल माहिती झाली. पहिले याच्यात मला काहीच माहिती नव्हती. पण आता माहिती झाल्यानंतर मला कळालंय की काय असतं खरं स्वरूप माझं काय म्हणून. पहिले तर मी अज्ञानात सगळं फिरत होते आणि मी रात्री जेवण वगैरे सगळं करत होती. पण मी स्वाध्याय भवन मध्ये आल्यानंतर, मंदिराचं काम केल्यानंतर, स्वाध्याय ऐकल्यानंतर मला समजलं की रात्री जेवल्यानंतर काय होतं. पहिले तर मला रात्री जेवल्याशिवाय झोपच लागायची नाही. पण आता या 5-6 वर्षात मी रात्री जेवण नाही करत तरी मला त्याचं काही वाटत नाही. आणि स्वाध्याय ऐकल्यानंतर मला त्याचं कळू लागलंय की फायदा काय, नुकसान काय. याच्यात तर खूपच फायदा आहे. आयुर्वेदात पण सांगितलंय की रात्री जेवल्याने काय त्रास होतो, काय नाही होत. आपण 7च्या आत जेवलं पाहिजे. याच्यात नुकसान काहीच नाहीये. पहिले मला खूप वाटायचं की रात्री जेवण केलं पाहिजे असं. पण मला स्वाध्याय ऐकल्यानंतर खूप असं वाटलं की नाही, आपण खूप पाप करू लागलं. हिंसा होऊ लागली होती माझ्याकडनं अगोदर. पहिले तर अज्ञानात खूप हिंसा झाली. पण आता मी शक्यतो खूपच रात्रीचा त्यागच झालेला आहे. करतच नाही. फक्त पाणी घेते मी रात्री. आणि एवढं की स्वाध्याय ऐकल्यानंतर एवढं कळालं की स्वरूप पण कळालं आणि धर्म अभ्यास पण भेटला. आणि जेवणाचं म्हणजे हा की रात्री न जेवल्याने बुद्धी चांगली चालते, धर्म आरोग्य चांगलं राहतं आणि धर्म भविष्य पण चांगलं बनतं. याच्यात जय जिनेंद्र. जन्म से नहीं कर्म से जैन बने हैं, बहुत अच्छा। लेकिन परिचर्चा में एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि बालक को कितनी आयु से रात्रि में पानी देना बंद करना चाहिए या हमें नहीं देना चाहिए। संलेखना के समय में यह चर्चा आती है कि जब वहां पर हम क्रम से त्यागते हैं, वो तो दिन में त्याग की बात है, रात्रि का तो वहां कोई सवाल नहीं। इसका मतलब शरीर के आवश्यकता के अनुसार पहले तो एक बात है, थोड़ा आचरण संबंधी की बात है, स्थूल बात है। इसका आगम में उम्र का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आगम में कितने, यदि ऐसा निश्चित किया जाए कि 8 साल से बालक को पानी देना बंद करना चाहिए, भोजन देना, रात्रि में भोजन देना बंद करना चाहिए, इसका अर्थ तो ये होगा कि 5 साल का बालक रात्रि में भोजन कर सकता है। कर सकता है क्या? करता है वो बात अलग है, करता है वो बात अलग है, लेकिन कर नहीं सकता। क्योंकि कर सकता है कहेंगे तो आगम के विरुद्ध हो जाएगा। जैसा कि दीपक जी ने बताया था कि हम जिस प्रकार शरीर को अभ्यासी बनाते हैं उस तरह का बनता है। शुरू में तो ऐसा होता है कि रात्रि में पानी नहीं पीते तो अरे बहुत बड़ी गर्मी बढ़ रही है, उष्णता बढ़ रही है शरीर में, तो पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अच्छा, हम एक बार हम हमारे मुनिराज की तरफ कि मुनिराज दिन में कितनी बार आहार लेते? एक बार। जोशी साहब आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत डॉक्टर बन गए हैं और उसमें कहते हैं आप यदि खड़े पानी पियोगे तो आपके घुटनों में दर्द होगा। जो खड़े पानी पीते हो उनके घुटनों में दर्द होता है। वो पोस्ट पढ़ा तब से मुझे याद आता है, लेकिन हमारे किसी भी मुनिराजों के तो घुटने में दर्द नहीं है। वो तो उनको तो खड़े होकर ही आहार लेना है, वो भी एक बार ही लेना है, वो भी 8-10 दिन में एक आध बार लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया। पानी भी कम लेना, आहार भी 32 ग्लास ही लेना। तो उनके कौन से रोग होते, कौन सी व्याधि होती? तो ये तो हमारा है। 10 लक्षण आदि में हम एकाशन करते हैं या बहुत से हमारे साधन में अनशन भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा 10 दिन में शरीर तो सूख जाता है क्योंकि वो शरीर को आदत बनी थी, उतना उसको रोज लेना ही है। लेकिन 10 दिन में जो एकाशन करते हो 11वें दिन भी उसे दूसरे टाइम में दूसरे समय भूख नहीं लगती। होता है वो तो हमारा एकाशन था ना, अब हमको भूख नहीं लगती। तो ये तो शरीर को आदत। तो हम जैसे कि हमारे शरीर को, अब पहले तो ऐसा होता ना कि जैसा अभी कहा कि पहले तो रात्रि में भोजन नहीं किया तो नींद नहीं आती थी,
और अब रात्रि में भोजन नहीं करते तो भी नींद आती है। ये तो, और एक और बात है कि भोजन शरीर के लिए लिया जाता है। किसके लिए? शरीर के लिए। तो जैसी जैसी शरीर की आदत बनेगी ऐसा ऐसा हमें त्याग करना चाहिए, बिल्कुल खींचतान से नहीं, खींचतान से नहीं। क्योंकि एकदम बात एक सवाल है कि गर्भावस्था में कब कब ये करना चाहिए। ये तो देखो जिस, थोड़ा सा ध्यान से समझना, जिस अवस्था में हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और उस स्वस्थता में हमारा आत्मज्ञान चिंतन होता रहे, ऐसे ऐसे त्याग हमें करना चाहिए। अब ये एक बात ये भी है कि अब डॉक्टर ने हमें कहा है कि दवाई तो ये टाइम लेना है, इतने टाइम लेना है, तो फिर हम भोजन त्याग का नियम लेते, तो तब ये भी तो कहते हैं कि यदि मान लो कहीं बाहर गया तो यदि कुछ बीमारी वगैरह हो जाए तो स्वास्थ्य प्रतिकूलता हो तो हम रात्रि में छूट। ये शास्त्र में ऐसा कहा है क्या? संलग्न जिसमें ऐसा आया है क्या कि नहीं नहीं कुछ हो तो रात्रि में भी दे सकते हैं दिन? ये तो हमारे जितना 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 राग भाव का त्याग होता है उतना उतना हमारे अन्य चीजों के ग्रहण का त्याग की बात होती है। ये तरुणा जैन 100 जितना कुछ आप पूछना चाहते हैं क्या? अभी की समय हमारा हो रहा है, जो प्रश्न आपके हैं आप सभी उसको नोट कर लीजिए। अगली परिचर्चा भी हमारी रात्रि भोजन त्याग संबंधी ही होगी, तो आप तब विशेषज्ञ विद्वान आदि से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी हमारा जो अगला विषय है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। स्वाति जी। हाँ, तो मैं आदरणीय पंडित जी संजय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर चर्चा के माध्यम से हम सभी को रात्रि भोजन त्याग के लिए प्रेरित किया। अब हमारी परिचर्चा के अंतिम सोपान की ओर बढ़ते हुए आत्मार्थी आयुषी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और ऐसे बच्चों को, बालिकाओं को और सम्मानित करें जिन्होंने अपने जीवन में मद्य मांस मधु का किसी भी रूप में सेवन नहीं किया है या त्याग कर दिया है। तो मैं आत्मार्थी आयुषी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और बच्चों को सम्मानित करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आप जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछली परिचर्चाओं में हमारा जो विषय हुआ था मद्य मांस मधु त्याग, तो उस संबंध में हमने काफी बच्चों के रिस्पॉन्सेज, मतलब काफी बच्चों से बातचीत करी, और कुछ बच्चे हमने ऐसे ढूंढे हैं जिन्होंने अब तक के जीवन काल में जो खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए फेमस होते हैं कि टॉफी, चॉकलेट और पैकेट के जो पदार्थ, पैकेट बंद पदार्थ आते हैं, इनके बिना बच्चे नहीं रह सकते। तो हमने ऐसे बच्चों को ढूंढा जो बचपन से ही, जन्म से ही इन चीजों से बचे हुए हैं और अब तक की उम्र तक वो बचे रह पाए और आगे भी उनकी बचे रहने की भावना है। तो ऐसे कई बच्चे हमें मिले हैं जिनमें से हम जो उत्कृष्ट ही बोलेंगे हम उनके लेवल पे, क्योंकि बच्चे तो अभी मेन उनका आकर्षण इन्हीं माध्यमों से जाता है, मद्य मांस मधु उनका सेवन इसी माध्यम से होता है कि वो बाजार की चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी, ब्रेड इन सब से नहीं बच पाते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह के उसमें आकर, आकर्षण में आकर और उनकी संगति में आकर वो इन सब का सेवन कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हम आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करने चाह रहे हैं जो इन सभी के बावजूद भी अपने इन नियमों पर, मद्य मांस मधु का सेवन जिन भी पदार्थों में होता है उनका सेवन वे नहीं करते हैं। तो देखिए, हम सबसे छोटे बच्चे से शुरू करेंगे। इनको हमने नाम दिया है उत्तम प्रयासक का। देखिए, आप सभी के सामने है एशना जैन, 2 साल की हैं ये, अहमदाबाद से। आप सभी हमारी जो टीम है उनमें से कोई भी आप स्पॉटलाइट पर ला सकते हैं। एशना जी बैठी है हमारी मीटिंग में और आप देखेंगे मेन बात तो ये है कि क्योंकि ये 2 साल की हैं तो इनके माता पिता को सारा श्रेय जाता है कि उन्होंने अब तक अपने बच्चे को कोई भी मद्य मांस मधु का पदार्थ, मद्य मांस मधु जिन पदार्थों में डलता है ऐसा कोई भी पदार्थ में नहीं उस बच्ची को दिया अब तक। और आगे भी उनकी ऐसी ही भावना है कि जब तक उनका बनेगा तब तक वो उसको सेवन नहीं कराएंगे। इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची और इसकी फोटो हाथ जोड़कर ये साड़ी में खड़ी है। तो मतलब कितनी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जब इतने छोटे बच्चे अष्टमूल गुण का पालन कर सकते हैं, जिन चीजों में मद्य मांस मधु का सेवन डलते हैं उनका सेवन से बच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। बहुत सुंदर देशना जी, आपकी हम सभी अनुमोदना करते हैं और बाकी बच्चों को भी हम सभी यही बोलेंगे कि ऐसे बच्चों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।
अगली अगली हमारी, इनको हम उत्तम प्रयासक का खिताब देते हैं। भोजन शुद्धि परिचर्चा टीम के अंतर्गत कुमारी एशना जैन, उम्र 2 साल, सुपुत्री श्री किशन शाह निवासी अहमदाबाद को उत्तम प्रयासक के रूप में विशेष सम्मान प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत आभार कुमारी देशना जी का भी और उनके माता पिता का भी, जिन्होंने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार दिए और बचपन से ही इन पदार्थों का सेवन उसे नहीं कराया। बहुत सुंदर। आगे अगला पुरस्कार, अगला जो बच्चा है हमारा वो है दर्शील जैन, 9 साल का है, ये पुणे में रहते हैं और इनके भी श्रेय जाता है इनकी मम्मी को। इनकी मम्मी ने भले ही फैमिली का इन्फ्लुएंस थोड़ा रहता है कि वो बाजार की चीजें खाते हैं, तो भी उन्होंने बचाकर रखा दर्शील जैन को। आप इनको भी स्पॉटलाइट कर सकते हैं, ये मीटिंग में होंगे दर्शील जैन। आप रेज हैंड करिए दर्शील जी, तो आपको स्पॉटलाइट करेंगे हम। तो दर्शील जी की दृढ़ता को भी हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने बाहर अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के इन्फ्लुएंस में ना आकर और अपनी मम्मी की प्रेरणा से इतना अपना दृढ़ता रखी कि उन्होंने अभी तक बाजार की ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, टॉफी और चॉकलेट, इन सभी चीजों से वो बचे रहे। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं दर्शील जी हम, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी भी ये ना सोचें कि हम तो सबसे पीछे रह जाएंगे या बाकी सबसे हम अलग हैं। आप अलग नहीं, आप बहुत अच्छे वे में अलग हैं। मतलब आपको प्राउड होना चाहिए इस चीज पर, क्योंकि आप ऐसे सितारे हैं, उत्तम प्रयासक हैं। तो भोजन शुद्धि परिचर्चा टीम के अंतर्गत हम कुमार दर्शील जैन को, जो 9 साल के हैं और उनके पिताजी का नाम है अन्मेश जैन, उनको उत्तम प्रयासक के रूप में विशेष सम्मान प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शील जी, और आप इस नियम को आगे भी पालन करें, ऐसी हम सभी भावना बातें हैं और अनुमोदना करते हैं आपके इस प्रयास की। हाँ, आगे अगले बच्चे की ओर जाते हैं हम। हाँ, ये हमारी मुक्ति जी, जिनका आपने विषय भी सुना था। मुक्ति जी 19 साल की हैं ये, और अब तक के जीवन में मतलब इतना वर्ष हो गए हैं, 19 साल, मतलब आप ये बोल सकते हो 2 साल का बच्चा तो चलो फॉलो कर लेगा, 2 ही साल तो देखिए उन्होंने अपनी उम्र के, लेकिन 19 साल यानी कि इन्होंने स्कूलिंग भी करी अपनी, वो कॉलेज भी गई, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से वो बची हुई हैं अब तक। बाजार की टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड, जितनी भी चीजें आती है, बटर इत्यादि, जो भी अभक्ष्य पदार्थ जो आजकल एक आम व्यक्ति जिनसे नहीं बच सकता, उनसे वे बची रही। उसके लिए हम मुक्ति जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। कुमारी मुक्ति जी को, जो कि 19 साल की हैं, भोजन शुद्धि परिचर्चा टीम के अंतर्गत उत्तम प्रयासक के रूप में विशेष सम्मान प्रदान किया जाता है। अगले हमारे उत्तम प्रयासक हैं विदेह जैन। ये विदेह जैन, ये अभी फिलहाल प्रेजेंट में कोटा में जो संस्था हमारी चलती है, विद्यालय चलता है, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया है। उनकी भावना ही ऐसे बच्चे ही होते हैं। आप विदेह जी को भी स्पॉटलाइट कर सकते हैं। विदेह जी हमारे मीटिंग में बैठे होंगे। विदेह जी आप प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आपको स्पॉटलाइट किया जा सके। तो विदेह जी जो हैं वो 14 साल के हैं। देखिए, ये भी 14 साल के हैं, और जब से इन्होंने होश संभाला है, मतलब ये खुद बताते हैं कि 5-6 साल की उम्र में तब तक इन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन जब इन्हें ज्ञान हुआ 5-6 साल की उम्र में, गुरुजनों के माध्यम से, विद्वान आदि के माध्यम से, और जब इन्हें समझ आया कि ये सारे टॉफी, चॉकलेट और पैकेट बंद जो पदार्थ हैं, इनमें मध्यमास मधु डलता है और इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने जब से होश संभाला उस 6-7 साल की उम्र से ही, 5-6 साल की उम्र से ही ये कट्टरता से इस नियम का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनकी ऐसी दृढ़ भावना है। और इनके माता पिता, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कारित किया। शुरू में भी ये बताते हैं कि माता पिता ने कभी हमें दिया ही नहीं, हमेशा इस ओर प्रेरणा देते रहते हैं माता पिता कि ये चीजें सेवन योग्य नहीं है हम जैनों के लिए। तो उन माता पिता के संस्कारों के कारण ही है ये जो बच्चे दृढ़ हो पा रहे हैं। अगर माता पिता साथ ना दे तो बच्चे कैसे पालन कर पाएंगे। हम भोजन शुद्धि परिचर्चा के अंतर्गत विदेह जैन 14 साल को, जो कि नेमीचंद जैन खतौली वालों के सुपुत्र हैं, उनके उत्तम प्रयासक के रूप में उनको विशेष सम्मान प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विदेह जी आपका, और आपके कार्य की हम, आपके नियम की हम, आपकी दृढ़ता की हम अनुमोदना करते हैं कि इतनी भीड़ में ऐसे सितारे बहुत मिलने मुश्किल हैं। आजकल हम देखें हर जगह जो चकाचौंध चल रही है, बाजारू पदार्थों की भीड़ हर जगह, स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो बच्चों को सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है। बच्चे तो बाहर के इन्फ्लुएंस में आते ही हैं। तो देखिए, जो बच्चे सोच रहे हो कि हमें भी छोड़ना है, तो बेटा सोचिए मत, आपके साथ और भी बहुत सारे ऐसे जैन बच्चे मिल जाएंगे और सब आपके साथ हैं, ये सोचिए।
आप ऐसा मत सोचिए कि आप पीछे पीछे रह जाएंगे या बाकियों से हो जाएंगे, क्योंकि आप और अच्छे बन जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको बीमारियां नहीं होंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो आप धर्म आराधना भी अच्छे से कर पाएंगे। और जो आपको पुण्य का बंध होगा, उसके फलस्वरूप आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, किसी भी रूप में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लाभ और इन इसके त्याग से होने वाले लाभ को और इनके सेवन से होने वाली हानियों को विचार करके अष्टमूल गुणों का नियम हम सभी को लेना चाहिए। ऐसी प्रेरणा के साथ ऐसे इस परिचर्चा, इस उत्तम प्रयासक के जो पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह था, उसका हम अभी यहीं पर अंत कर रहे हैं। और आगे के परिचर्चाओं में हम मध्यम प्रयासकों को लेकर आएंगे। मध्यम प्रयासक यानी कि जो भले ही 100% बचपन से फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन अब पता चला, परिचर्चा के माध्यम से पता चला या और किसी माध्यम से पता चला, तो उन्होंने त्याग किया। ऐसे भी हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति हैं, और ये तो हमने कुछ नाम लिए हैं क्योंकि हमारी समय शक्ति लिमिटेड है, हमारी पहुंच लिमिटेड है, तो कुछ ही बच्चों तक हम पहुंच पाए। मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसे बहुत से बच्चों को जानते होंगे, हो सकता है कि जो उत्तम प्रयास कर रहे हो और मध्यमास मधु का सेवन ना स्वयं करते हो और ना ऐसे जो पदार्थ हैं जिनमें ये डलते हैं मध्यमास मधु, उनका सेवन करते हो। तो आप प्लीज हमें संपर्क करके बताइए, हम उनको भी सम्मानित अवश्य करेंगे। हाँ स्वाति जी, अब आप आगे परिचर्चा को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी। अब हमारा समय तो हो गया है, तो मैं अपनी परिचर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक जी का, हमारे आदरणीय संजय पंडित जी का और आत्मार्थी आयुषी जी का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना इतना समय दिया हमें और हमारी परिचर्चा में से आप जुड़े। तो आगे भी ऐसे ही और भी हम अगली परिचर्चा में भी रात्रि भोजन की चर्चा करेंगे, तो आप हमसे आगे की परिचर्चाओं में भी जुड़े रहें और हम सभी साथ में अष्टमूल गुणों का पालन करने का प्रयास निरंतर बनाए रखें। इसी भावना के साथ मैं आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली परिचर्चा में फिर से रात्रि भोजन के विषय के साथ इसी समय रविवार को रात्रि 8:30 बजे हम सभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय सभी को यह बोलना चाहता हूँ कि चर्चा बहुत ही सुंदर होती है। अपने बच्चों के लिए जरूर इसमें जुड़े। वास्तव में आयुषी जी, स्वाति जी, प्राजक्ता जी, आशीष जी, इनका प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है कि इस एक अच्छा मंच तैयार किया है। और इस मंच से हमें हमारे आचरण संबंधी, नाम ही बहुत प्यारा है, भोजन शुद्धि अपन बाद में करेंगे, भोजन की चर्चा है, शुद्ध भोजन की चर्चा है। तो वास्तव में सभी इससे जरूर जुड़ते रहेंगे और समय समय पर इस मंच से और भी अनेक जैसे पहले भी इनके मूल गुण आदि के द्वारा इनकी परिचर्चा हो चुकी है। आगे भी अच्छे अच्छे विषय लेकर और इनका आयोजन सफल हो, ये शुभकामनाएं। बाकी शाश्वत धारा स्वाध्याय ग्रुप के और बाकी सभी के लिए पुनः कल से अपन अपने स्वाध्याय के लिए सुबह 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।